What everybody, it's your boy Ansh Sani and I'm back again with a new episode of an amazing podcast. तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है अरहम जैन, जो आज के एपिसोड की बहुत ही खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक सोक एनालिस्ट के रोल के बारे में और कैसे आप साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना सकते हैं। अरहम जैन ने अपनी जर्नी, वैल्यूएबल टिप्स और इंडस्ट्री इंसाइट्स को शेयर किया है, जो कि एक बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स रोल द वीडियो। तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताओ, मतलब आपका इंटरेस्ट साइबर सिक्योरिटी में कैसे आया? यार इट वाज द एंडिंग ऑफ 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो उस ओके। वक्त हुआ था कि थोड़ा थोड़ा ना तब जेई मेंस वगैरह दे दिए थे। और मुझे क्लियरली पता था कि मेरा जेई मेंस कैसा सा हुआ है। तो वो मैं ज्यादा मेंशन नहीं करूंगा। तो उसके बाद ना थोड़ा फ्री टाइम था बीच में, तो एक हम्म। दिन मैंने कुछ ना वो मूवी वगैरह देख ली। ठीक है, तो उसमें मैं काफी मतलब इंस्पायर्ड था फ्रॉम लाइक मेनी इयर्स बैक। ठीक है कि यार ऐसे करके हैकिंग होती है, ऐसे जैसे दिखाते हैं फिल्मों में। खैर अब पता लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता वैसा। तो वहां से इंस्पायर्ड था, तो आई थॉट कि यार अभी बीच में ना एक लैग है कि कॉलेज में एडमिशन हो गई है, पर अभी क्लासेस और उसमें एक बीच में ना गैप है। तो हम्म। ये सोचा कि यार चलो स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स तो करें एटलीस्ट। हम्म। तो एक यूट्यूब पे मैं गया, मैंने वैसे ही वहां पे लिख दिया कि साइबर सिक्योरिटी बिगनर टू एडवांस करके कोर्स। हम्म। तो वहां से पढ़ना चालू कर दिया मैंने, हम्म। अपने मतलब कॉलेज से पहले ही। ओके। तो वहां से ये जब मैंने बेसिक्स पढ़ी, ठीक है, तो वहां से मेरा काफी इंटरेस्ट बना। ठीक है, और बाकी जो ट्रेंड्स रहते थे आसपास, ठीक है, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट है। और एक इंसिडेंट मेरे लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है, वो ये है कि तब ना स्क्रिप्ट्स, अगर तुम्हें पता हो स्क्रिप्ट के डेज जैसा मैं भी था, तब इतनी नॉलेज नहीं थी। तब ना एक फेसबुक और इंस्टाग्राम का ना थोड़ा सा एक बग था, फिर एक लूपहोल था। ओके। तो वन ऑफ द फ्रेंड पता है मेरा था, तो थोड़ी फ्रेनेमीज वाला एनिमी मतलब ऐसे था सीन उसके साथ। तो उसने गाली गुली मेरे को दे दी, तो और मैंने क्या किया, तो उसका ना मैंने स्क्रिप्ट यूज करी और उसका फेसबुक अकाउंट उसका हैक हो गया। मुझे नहीं पता था, पर वो ओके। अकाउंट हैक हो गया उसका। अच्छा। ठीक है, मेरे पास उसकी बेसिक डिटेल्स थी, नाम था उसका, कुछ और था, जैसे तैसे पासवर्ड, तो वो हैक हो गया अकाउंट। तो वहां से और उसके बाद मैंने बदला लेना, मैंने डिलीट मार दिया अकाउंट। मैं कहा चल तेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म। ठीक। समहाउ उसको पता लग गया कल, चलो वो बात की बात है, हमारी लड़ाई हुई और भी। तो ये सारी चीजें ने मेरा इंटरेस्ट और ग्रो कर गया इसके लिए। ओके। तो यही बस इसका मेन एक सोल रीजन है। ओके। तो आपकी हाँ, इंटर्नशिप बैंगलोर में लगी है? हाँ, मैं अभी राइट नाउ मतलब इंटर्न पीरियड मेरा सारा बैंगलोर का, 1 साल की है मेरी। फाइको ओके। है कंपनी हमारी, FICO। या बहुत फाइको। लोग कंफ्यूज होते हैं इसके साथ। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब अभी आप गए हो इन पर्सन वहां पे? हाँ, हाँ, मैं पहले गया हूँ वहां पे। अभी मैं तुमको बताता हूँ कि मेरा काम कैसे है बेसिकली। ओके। बेसिकली मैं सॉक एनालिस्ट हूँ अभी। ठीक है, हम्म। सॉक एनालिस्ट हूँ, तो फिर हमारा काम ना 24/7 चलता है। तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो कि वी आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कह सकते हाँ। हैं ऐसा कि जैसे, क्योंकि हमने जितना डिफेंसेस को क्रिएट करना होता है, ठीक है, और हम्म। उसके रिलेटेड हमारे पास केसेस आते हैं, अलर्ट्स आते हैं, तो हमको उसको बैठ के मॉनिटर करना होता है। बेसिकली ओके। काम होता है कि कंपनी के जितने भी डिजिटल एसेट्स है उसके ऊपर मॉनिटरिंग चलती है। ठीक है, हम्म। जैसे हमारे लैपटॉप्स हैं या फिर हमारे क्लाउड के इंस्टेंसेस हैं, कोई हमारे गेटवेज हो गए, ठीक है, VPC, तो सब कुछ हम लोग मॉनिटर करते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, ओके। तो अभी क्या है कि मेरा काम का है कि 9 to 5 नहीं मेरी जॉब, हम्म। ड्यू टू 24/7 हमारे शिफ्ट्स होती हैं, अलग अलग 3 शिफ्ट्स हमारे काम करती है लगातार। तो हम्म। उसके अंदर ये रहता है कि अभी मैं घर इसलिए आया हुआ था क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट में था। ओके। पहली 2 शिफ्ट जो मेरी मॉर्निंग और आफ्टरनून शिफ्ट थी, तो मैं उधर ही था ऑफिस में। ओके। तो इन पर्सन वहां पे काम किया हुआ मैंने। ओके। तो जब आप इन पर्सन वहाँ काम कर रहे थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब वहाँ का कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं? तो भाई टू बी ऑनेस्ट, तो पहली इंटर्नशिप थी, ठीक है, तो अभी मैं इतना नहीं बता सकता कि कैसा होना चाहिए कल्चर। ठीक है, ओके। आइडियली क्या होता है वो मेरे को अभी खास अभी नहीं पता, क्योंकि आई हैवंट बीन टू दैट बेस्ट प्लेस यू कैन से। हम्म। बट अभी आई कैन से दैट दिस प्लेस इज रियली नाइस। ठीक है, हम्म। मैं बेस्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है बेस्ट होता क्या। ठीक है, ओके। दिस प्लेस इज रियली नाइस, कल्चर काफी अच्छा। ठीक है, हमारा काम में हमें मतलब एक प्रेशर, चलो एक वो थोड़ा प्रेशर तो रहता है, पर ये है कि हमारे अलाइंड जो लोग हैं, मेंटल लाइन पीपल मिलते हैं हमें, लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं, तो काफी सही है उस मामले से। अंदर ऑफिस भी काफी सही बना हुआ है। ठीक है, खाना पीना तो अपना रहता ही है वहां पे। हम्म। तो इन पर्सन और एक्सपीरियंस हमारा यही है कि बेटर है इन ऑफिस। ठीक है, और घर पे तो अपना अपना बोर ही हो जाते हैं। हम्म। तो यही मेन चीज है, क्योंकि इंटरेक्शन जितनी वहां पे आप करोगे उतना ज्यादा अपने को सीखने को मिलता है, जो मेरे को फील है। ओके।
और आपको SOC एनालिस्ट बनने का मोटिवेशन कहाँ से मिला, मतलब कि मेरे को SOC एनालिस्ट में ही जाना है? ठीक है, तो इसका ये था यार कि ना इनिशियली विद माय बैकग्राउंड मैं एक रेड टीमर हूँ। मैंने ओके। ऑफेंसिव कर रखी है। ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी में हूँ मैं। ओके। तो उसके अंदर ये सीन रहा कि जब से मेरा कॉलेज में मैं जितना टाइम था, तो पहले सारी ऑफेंसिव करी मैंने। ठीक है, सारी चीजें मैंने सीखी है। ठीक है, कुछ अप्लाई भी करी। हमारे कुछ जो यूनिवर्सिटी का जो ईआरपी पोर्टल है, उसमें भी एक दो लूप होल्स थे, वो भी निकाल ले, उनको रिपोर्ट करे हुए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फिर मैं सीटीएफ जब खेलते थे, तब मेरा फिर थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा भाई, स्टेगनोग्राफी सीखी है। ठीक है, वो आया ओवर द टाइम ना। मैंने फिर अब जब ये सारी चीजें सीख ली, तो ये समझा एक टाइम के बाद कि यार बग बाउंटी हंटिंग एक तरह की फ्रीलांसिंग काम हो गया। ठीक है, या फिर ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम हो गया। हम्म। इसमें एक सिक्योर्ड जॉब वाली जो चीज है ना, वो नहीं है, बहुत कम है। हम्म। ठीक है, रेड टीमिंग में या फिर तुम कह लो ऑफेंसिव सिक्योरिटी में। मैंने फिर सुना था सॉक के बारे में। ठीक है, जैसे ट्राई हैकमी का मेरे पास था प्रीमियम, तो उसके अंदर मैं सारे मॉड्यूल्स जो था ना एक्सप्लोर करता था। ऐसे ऐसे करके मैंने डेवसेकऑप्स सीखी। तो वहां पे मैंने ये देखा, सॉक का थोड़ा पढ़ा, मेरे को समझ आया सॉक का क्या काम रहता है। ठीक है, फिर सॉक का मैंने आगे स्कोप के बारे में पढ़ाई करी कि सॉक का स्कोप कितना है। तब रियलाइजेशन हुई कि यार सॉक तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट है। अभी हम्म। जैसे प्रीवियसली जो मेरे जब सेशंस हुए, जब कॉलेज में हुए या फिर ऑनलाइन हुए, तब भी मैंने बच्चों को यही बात बोली कि यार सॉक का तुम अगर इंडिया के बाहर जा रहे हो, तो एंट्री लेवल जॉब में तुम्हें मिनिमम $1 लाख का पैकेज मिलता है। ठीक है। हम्म। अभी एंड टू माय सरप्राइज, कल मैंने वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी चेक कर रहा था। हम्म। ठीक है, कि ऐसी कंपनीज जो बाहर से लोगों को रिक्रूट करे। ठीक है, हम्म। लाइक और उनको स्पॉन्सर करे बेसिकली। मतलब मेरे को वहां से सीधा वो लोग भेजे ऑफर, और एक हम्म। साल में उधर काम करूंगा, मेरे को पीआर मिल जाएगी उनके देश की। हम्म। यूजुअली पीआर मिलती है 4-5 साल वहां पे रह के, एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। हम्म। मैं वैसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी थे। तो वही चीज मैंने देखी कि उसका पैकेज, एक बेसिक पैकेज स्टार्ट $120,000 से स्टार्ट हो रहा था। ओके। तो वहां से मेरे को एक बहुत इंटरेस्ट पड़ा कि यार सॉक का काम ना बड़ा एक वैसा है, इन्वेस्टिगेशन वाला करना। ठीक है, हम्म। इन्वेस्टिगेट एट द एंड हम लोग करते हैं डे में। क्योंकि अगर हम्म। कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे मान लो सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो उसका हम्म। रूट कॉज तक जाना, वो हम्म। सारा काम सॉक का है हमारा। ओके। ठीक है, क्योंकि हमारे नाम में लाइक एनालाइज है, तो फिर वैसा काम है। ओके। तो आपने बोला कि इन्वेस्टिगेट करना, तो मेरे मन में क्वेश्चन आया, जैसे डिजिटल फोरेंसिक्स होते हैं और SOC हम्म। एनालिस्ट होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या कॉमन होता है? ओके, यार तो देखो, सोल डिफरेंस ये होता है, डिजिटल फोरेंसिक्स का प्ले आता है जब कांड हो चुका होता है। ओके। ठीक है, जब चीजें हो गई हैं, तो हम्म। उसको रिट्रेस करना सब कुछ। ठीक है, डिजिटल फोरेंसिक्स काम होता है बेसिकली कि आपका, जैसे मान लो इंट्रूडर है, आके कांड कर गया, और एट द एंड वो जाते जाते ना लॉग फाइल्स को भी डिलीट कर गया। ठीक है, हम्म। अब क्या होता है, जब हमारे पास एक इंसिडेंट को ट्रेस बैक करने का तरीका ही लॉग्स के थ्रू होता है। ठीक है, हम्म। मेन यही होता है। ठीक है, तो डिजिटल फोरेंसिक्स में क्या होता है ना कि दे ट्राई टू ब्रिंग दैट डेटा जो डिलीट हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, हम्म। रिकवर करना होता है उसमें। ठीक है, फोरेंसिक्स का ये काम आ गया इसमें मेन। जैसे हम ओके। लोग टीवी, जैसे हम लोग नॉर्मल फोरेंसिक्स तुम ले लो। ठीक है, हम्म। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एक प्रॉपर डेप्थ में जाते हैं, हर एक चीज को ढूंढते हैं। ठीक हम्म। है, सॉक का काम कैसे रहता है, इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि हमारे पास जैसे मान लो कि अलर्ट्स आते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। जैसे हम्म। मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूँ। जैसे मान लो कि जैसे इंडियन आर्मी है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनालिसिस या फिर उनका एक्सपीरियंस, हमारे पास आज आर्मी के बॉर्डर पे जितनी भी डिफेंसिव है, कि कोई रडार है हमारे पास, कोई मिसाइल या कुछ भी है, वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के वो हिसाब से हमारे पास आज की डेट में वो वैसे वेपनाइजेशन हुई है। ठीक है, तो सॉफ्ट ने क्या होता है, ऐसी ऑटोमेशंस बनाई होती हैं अपने आप, मतलब लॉजिक बनाए होते हैं उन ऑटोमेशंस के लिए। वो आगे टीम्स होती है जो हमें एक्चुअल में डेवलप करके देती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे पास एक्टिविटी को हमने मॉनिटर करना है ना, अब सारा टाइम हम मैनुअल नहीं कर सकते, हमें उसके लिए कुछ काम ना ऑटोमेशन में डालना पड़ता है। हम्म। ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए सिर्फ हाई प्रायोरिटी चीजें हमारे पास आए, हम उसको मैनुअली इन्वेस्टिगेट करें वहां ओके। पे जरूरत होगी। तो हम चाहते हैं जो लो चीजें रहती हैं ऐसे हैं, और हम उसके लिए लॉजिक बना देते हैं। हाँ, अगर ऐसा रहा या फिर इस आईपी से है, तो इसको कुछ नहीं करना, ब्लॉक मारना सीधा, कुछ नहीं करना। ओके। ठीक है, तो ये चीज रहती है। तो ऑटोमेशन अपना अलग काम करती है, हम अपना अलग काम करते हैं।
वो जो हाई प्रायोरिटी चीजें रहती है, ओके। इफ यू गेटिंग माई पॉइंट। या गाइड। ठीक है, तो वो चीज रहती है हमारी में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप किस तरह की सर्टिफिकेशन या एजुकेशनल पाथ को रिकमेंड करते हैं जो नए सॉक एनालिस्ट आ रहे हैं अभी, जो बनना चाहते हैं? ओके, तो यार जैसे मतलब स्पेसिफिकली सॉक के लिए जाना चाह रहे कि जो एंट्री लेवल साइबर सिक्योरिटी के अंदर आना चाह रहे? दोनों बता दो। ओके यार, इसका ना एक ही जवाब था कि देखो, सर्टिफिकेशन जितना मुझे अभी तक याद है, टू बी ऑनेस्ट, हम्म। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए जैसे जितना मेरे को याद है, वो एक कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस थी। ठीक है, तो ये जो एंट्री लेवल में तुम्हें बता देता हूँ, एंट्री लेवल तुम्हारे लिए कॉम्टिया सिक्योरिटी प्लस है। ठीक है, एक ISC2 करके ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है, CC। ठीक है, ओके। एक वो है। ठीक है, और एक तुम्हारी CEH की रहती है। उसका कौन सा मॉड्यूल था वो याद नहीं। एक CSA रहता है, सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट। ठीक है, ये ओके। सारे बिगिनर लेवल्स हैं। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द सेशन, लाइक अगर तुम डालना चाहो तो मैं तुम्हें एक शीट शेयर कर दूंगा जिसमें सारी सर्टिफिकेशंस की अकॉर्डिंग टू योर लेवल वो हम्म। सारा कुछ है, और डिफरेंट डोमेन्स के हिसाब से कि अगर ऑफेंसिव है तो स्पेसिफिकली कौन सी करनी है, और हम्म। सॉक एनालिस्ट हो तो स्पेसिफिकली कौन सी करनी है, वो मैं हम्म। आपको शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ, आप ये शेयर कर देना, इससे काफी हेल्प हो जाएगी। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल यार, मेरे पास सेव्ड ऐसी पोस्ट पे रखता हूँ। मैंने ओके। आई थिंक शायद कम्युनिटी में भी शेयर किया था लास्ट, अभी कुछ दिन पहले ही। तो हम्म। आई शेयर इट यू पर्सनली ऑल्सो। अच्छा, आप कम्युनिटी में मेंटर कैसे बने? ये आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली? तो इसका सीन है यार कि ना, 2 ढाई साल ना मेरे साथ, 2 साल मैंने काफी पढ़ पढ़ लिया था, कुछ और था रीसेंट इवेंट्स में। तब क्या हुआ कि मेरे को एकदम से ना, तब फर्स्ट ईयर में वैसे पता लग गया था, मैंने किससे पूछा कि मैं काफी सीख गया था अपने फर्स्ट ईयर के एंड तक ना, मेरे को बहुत बेसिक्स अच्छे से मेरी क्लीन हो गई थी, ओके। बहुत अच्छी, ऑफेंसिव की भी। मैंने एक टीचर को अप्रोच किया। ठीक है, वो मेरे को लगे कि उसने बताया था अपने एक इंट्रोडक्शन में कि मैं ऐसे ऐसे करके साइबर मेरी पहले मेजर मेरी, तो वो कहते कि मैंने उनसे पूछा कि कोई है यहाँ पे जो हेल्प कर सकता है, तो दे रेफर्ड मी टू HOD पर्सन, लाइक एक हाई लेवल पर्सन, टू जो हमारे क्यूरिन डिपार्टमेंट में वहां पे बैठते। क्यूरिन हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट है चित्कारा का। हम्म। तो वहां पे मैं उनसे गया, तो दे ट्रांसफर में है, तो उन्होंने मेरे से थोड़ा एक इंटरव्यू टाइप थोड़ा सा लिया, तो उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे, नॉट एग्जैक्टली इंटरव्यू बट कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो उनसे, तो आफ्टर दैट दे गिव मी सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स फॉर दैट IT डिपार्टमेंट। हम्म। वहां पे ना उनको एक सोल्यूशन बना के देना था, तो आई क्राफ्टेड देम अ सोल्यूशन इन लाइक 15 days। उसका सारा आर्किटेक्चर क्या थिंकिंग है उसके पीछे की सब कुछ, इट वाज बेसिकली सेविंग देम, जितना मैंने लास्ट हिसाब लगाया वो कुछ करोड़ उन्हें बचा रहा था अच्छा। चित्कारा को। बिकॉज बेसिकली इट वाज कि जो स्टूडेंट्स अपने कैंपस के अंदर ना अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हम्म। तो उससे क्या होता है कि एट द एंड तुम लेजिटिमेट सर्विसेज तो यूज कर रहे हो ना, लेजिटिमेट सर्वर्स को तो यूज कर ही रहे हो ना, चाहे हम्म। तुम पैसे नहीं भर रहे, तो वो क्रैक्ड है वर्जन। हम्म। तो उससे क्या होता है कि जब वो इतना सारा डेटा चित्कारा से एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन से ट्रांसफर होता है, तब हम्म। माइक्रोसॉफ्ट या फिर जैसी बड़ी कंपनीज होंगी, वो कभी भी इंडिविजुअल पर्सन को नहीं पकड़ेंगी, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ेगी। वो कहेंगे हम्म। तुम्हारे यहाँ से इतना डेटा आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। वो कहेंगे या फिर तुम्हारे एरिया के हिसाब से हमने इतना यहाँ पे वो दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर मतलब इतने लाइसेंसेस दिए हुए हैं, तो इससे हम्म। अलावा कैसे रिक्वेस्ट आ रही है। नक्शल में ये बात है कि वो चीज हुई, वो वहां पे चलो इंटर्न में नहीं बन पाया, बट हाँ जितना टाइम काम किया अच्छा रहा। ठीक है, उन्होंने ऑफर कर दी थी, बट कुछ दिक्कत आ रही थी उनके साथ, मेरे क्लैश पड़ रहे थे, तो वो नहीं हुआ। ये बात ना आगे फ्लोट हो गई काफी लोगों में। ओके। ठीक है, एंड देयर वाज अ गाय करण, तो ही हम्म। वाज आल्सो, उसकी कोई कम्युनिटी थी, तो ही स्टार्टेड, वो उसका मेन पर्पस था कि यार जो जूनियर्स है ना बच्चे, इनको गाइडेंस नहीं मिल रही, इनको हम्म। चाहिए बड़े भैया दीदी वाला सिस्टम, कि यार लाइक कोई मी। इनको हाँ, तो वो हम्म। इनको ऐसे करके गाइड करे। ठीक है, हम्म। बच्चे यहाँ से कि ताकि वो सीख पाए, वो पूछ पाए क्वेरीज, क्योंकि हम्म। टीचर्स एट द एंड हमें भी पता है एट द एंड कि वो आएंगे अपना लेक्चर देंगे वो जाएंगे। हमारे पास एट द एंड क्या बचता है, यूट्यूब जो मेन सोर्स है। हम्म। पेपर के एक दिन पहले भाई यूट्यूब गॉड है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो हम्म। उसको वो एक कंसेप्ट था, तो मेरा बहुत एक उसके साथ ना ये जो एक थिंकिंग लेवल है मैच कर गया, वो एक चीज। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आई कंट्रीब्यूट टू इट। ठीक है, लाइक ही उसको डायरेक्टली नहीं वो मेरे पास आया, वो हम्म। ढूंढ रहा था कॉलेज में। तो हमारे आगे ना एक दो म्यूचुअल दोस्त थे और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानता था, तो उन्हें उसने रेफर किया, उन्होंने रेफर किया कि यार ऐसे करके यार हम एक बंदा है, तो इसका काफी अच्छा है, तो
उन्होंने सुन रखा था। तो मैं उनको पता था कि मैं ऐसे करके पिछले 3 साल से अपने इसमें ही हूँ। तो हम्म। उसने कहा कि यार इससे बात कर, ही इज अ गुड गाय। उसने मेरे को फर्स्ट अपॉर्चुनिटी उसने कहा कि यार ये है भाई, तू करेगा। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा भाई डन, मैं कर लूंगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार ये चीज बहुत बढ़िया है और होना भी चाहिए यार, स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। हम्म। बस वहां से मेरे को मेंटर का वहां पे मेरे को मिला। ठीक है, हम्म। और विद गॉड ग्रेस, ठीक है, आज काफी अच्छे मेरा नंबर होल्ड हो गया ये एक अपनी हाँ, कम्युनिटी में। देखा और मैंने। वो से साइबर डेडिकेटेड कम्युनिटी है, बट इन हाँ। टोटल हमारे पास 2250 प्लस स्टूडेंट हो गए। ठीक है, और अभी और ग्रो वो हो रही है चीज, हम लोग आगे हौली हौली और डोमेन्स में भी थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, हम्म। होपफुली हम ट्राई कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इफ वी कैन ब्रिंग एनी कोर्सेज इनटू द प्ले, लाइक हम्म। नॉट लाइक द बहुत एक्सपेंसिव नहीं, एक ऐसे कोर्सेज जो बच्चों को बहुत अफोर्डेबल लगे, बहुत हाँ। ज्यादा अफोर्डेबल। ठीक है, और तुम्हें उसमें बस हमारा मेन सोल पर्पस है कि तुम सीखो। हम्म। ठीक है, हमें सोल पर्पस ही है। तो दैट्स हाउ ये सारी जर्नी थी, जब मेरे को वो सारा मेंटर का रोल मिला। ओके। मैंने अपना पहला सेशन, फिर उसके बाद जब ऑनलाइन हुआ था मेरा पहला सेशन, मुझे आज भी याद है, तो डिलीवर किया। उसमें बच्चे आए थोड़े बहुत, ठीक है, अच्छा गया वो सेशन। पर बाय द एंड ऑफ दैट सेशन ना, हम्म। मेरे पास 20 to 25 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए थे। अच्छा। तो यार मेरे लिए वो एक विक्ट्री थी, क्योंकि यार मैं एक ऐसा बंदा था कि यार मैंने अपने साथ वालों को भी किया हमेशा कि भाई तुम करो, ये बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें अभी इतना रश नहीं है, लोग इसकी हम्म। अवेयरनेस को समझ नहीं रहे। तो बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे को पता लगा कि यार वो सेशन के बाद 20 से 25 स्टूडेंट्स मेरे को जानने लगे यूनिवर्सिटी के। ठीक है, हम्म। वो उन्होंने मैं और कुछ एक थोड़े से स्टूडेंट बाहर के भी थे। ठीक है, हम्म। और उनको एक पाथ मिला, वो बहुत खुश है, और वो अभी भी कनेक्टेड, लाइक कनेक्शन मेरे। ठीक है, तो वो अब भी मेरे को पूछते हैं भाई क्या सीन है क्या नहीं। ठीक है, वो बताते हैं, अपनी प्रोग्रेस बताते हैं। तो वो मेरे को उस दिन फील हुआ कि यार ये जो एक फील है ना कि यार बच्चे जानने और चीजों को, और वो हम्म। बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो बस उसके बाद मेरे और से उन्होंने फिर और रिक्वेस्ट आई कि भैया एक ऑफलाइन सेशन करवाओ, ठीक है, एक हम्म। वर्कशॉप टाइप करवाओ। तो फिर मेरी वर्कशॉप होते होने में बहुत टाइम लग गया, बट एट द एंड वो हुई, मार्च में हुई। ठीक है, ओके। पिछले अभी मार्च में हुई। बस तब से मेरे को उससे, बस जब वो स्टार्ट हुआ था प्रोसेस की वर्कशॉप करानी, बस तब से मेरे को फिर मैं मेंटर की तरह रख लिया कि भाई तेरा डन है, तू मेंटर है हमारे। ठीक है, तू हम्म। यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, तू अपना गाइड कर, हम्म। जैसे भी है, उनका डन। तो ओके। ये मेरा था। सॉरी थोड़ा लंबा हो गया कहानी नहीं ये, नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट आई थिंक वो कॉन्टेक्स्ट जरूरी था इसके लिए, फील वाली हाँ, चीज थी मेरे लिए। फील वाली थी। आपको पता है ऐसा सेम मेरे साथ भी होने वाला था। अब जैसे मेरे को ना एक्सप्लोर करना था, मेरे को मतलब रिकॉग्नाइज करवाना था खुद को कि मैं हूँ ऐसे करके। तो राइट। मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मेरे को एक सेशन करवाना था ऑफलाइन, साइबर ओके। सिक्योरिटी का, अपने चितकारा में। हमारा एक डाइस करके डिपार्टमेंट है, उसके डीन सर हाँ है। हाँ। तो उन्होंने कहा था मुझको कि आपके बेसिक सारे क्लियर है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप यहाँ पे एक वर्कशॉप करवाओ 1 डे की। हम्म, उसमें हमारे टीचर्स भी होंगे और हमारे बच्चे भी होंगे, और उनको उनके बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताओ। तो सर ने मेरे को बोला था आप जितने हम्म, दिन आपको चाहिए आप ले लो, और फिर मेरे पास आप दोबारा आना। तो भाई मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि मैं ऐसे वर्कशॉप दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे का सेल्फ डाउट होने लग गया, नहीं यार अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। माना कि मेरे सारे फंडामेंटल्स क्लियर है, बट हाँ हाँ बट हाँ। इफ अगर किसी ने एडवांस क्वेश्चन पूछ लिया और मुझे नहीं आया, तो फिर वो मेरा कॉन्फिडेंस उधर ही टूट जाता। तो फिर मैंने राइट। सोचा कि थोड़ा और बिल्डअप करता हूँ, पहले खुद को थोड़ा और जानता हूँ, फिर जब गट्स सही आएंगे, सही। जब डेफिनेटली मैं ये करूंगा। यार मतलब ये जो तेरी फीलिंग है ना, ये बहुत जेन्युइन है। ठीक है, हाँ। मेरे को भी बहुत, तब मेरा हुआ था, मेरे को ये डर लगा था। पता क्या है कि हमें जब हम कभी भी आगे बताते हैं ना, तो हम्म। एक डर हमेशा मन में रहता है कि जब भी हम किसी को बताए ना, तो डर ये रहता है कि गलत ना बता दें। ठीक हाँ, है, मिसगाइड ना मेन हो ये जाए। भी नहीं कि ज्यादा ऊपर का क्वेश्चन आ गया ना, तो उसमें क्या रहेगा, दो ही चीजें हैं, तो अपन मना कर देंगे कि यार नहीं पता, या हम्म। फिर ये रहेगा कि हम गलत बता देंगे मोस्ट केसेस में। हाँ। ठीक है, तो वो मेरे को भी एक डर था। पर टू बी ऑनेस्ट, अगर एक राज की बात ये है मेरी कि जितना ओवर टाइम है और डेवलप हुआ हूं ना, शायद, मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज कि अगर तू सेशन देगा ना, हम्म। तू एक सेशन के लिए ना अपनी लिमिट को बहुत पुश करेगा। हाँ।
ठीक है, मेरे साथ हुआ था जब पहला सेशन ही था ना, अब चाहे बेसिक्स का ही सेशन था, बट सेशन से पहले भी एक बारी मैंने जितनी सारी चीजें मील करवानी थी, मैंने एक हम्म। बारी सब पे एक बारी अपने कंसेप्ट फिर से फर्निश किए, फिर से जानने की कोशिश करी, उन्हें और डेप्थ में जानने की कोशिश करी, और कुछ ना कुछ पॉइंटर्स मिले उसमें। ठीक है, हाँ। कुछ अगर इमर्जिंग थ्रेट्स कुछ भी अगर बात करनी थी कोई फैक्ट्स के रिलेटेड, उस पे और रिसर्च करी। ये बड़ी सही फील है ब्रो, एंड आई थिंक यू कैन फील योर ग्रोथ फ्रॉम हेयर ओनली, आई से। ठीक है, तो तू अगर कभी भी सेशन देना चाहता है तो दे, उससे क्या होगा ना कि जब तू, देखो, एट द एंड तेरे को एक ये चीज पता है कि तूने सेशन में ना यार ये टॉपिक्स कवर करने हैं, क्वेरीज जो तेरे पास एंड में आएंगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चा ये समझ ले 70 to 80% बच्चा पहली बात तो पूछेगा नहीं। ठीक है, हम्म। 20 से 25% ही अपनी रिटेंशन होती है कि यार अगर इतना ही आ गया ना बहुत है, हमें 30% मैक्स खींचने की अगर आदत है, ठीक है, और आ जाए वो भगवान की कृपा है। ठीक है, बट इतने बच्चे रहते हैं जो मैंने यूजुअली देखा अपने भी, ओके। 30% वो आएंगे, अच्छी वो क्वेरीज पूछेंगे उसमें से, ठीक है, जो आपका जो आपने सेशन डिलीवर किया है। जो नॉर्मल दूसरे रहेंगे वो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, जैसे जो 15 से 20% जनता रहती है वो रहती है कि यार जिन्होंने कुछ करके आए होते हैं, और कोई हम्म। एक एक आधा बच्चा होगा बीच में से जिसने काफी कर रखा है, और वो एकदम ये अलग एक बिल्कुल ये अलग चीज पूछेगा फिर। हम्म। ठीक है, और तो तब तेरे को समझ लगेगी। और अगर आप ये चीज करोगे ना यार, आप कभी भी फिर मतलब कोलैबोरेट करने में नहीं डरोगे आगे। ओके। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे से एक ही साल का फर्क है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, हम्म। जितना मेरे को लगा, अगर आज मेरे को पता लगा कि यार आप इतना बढ़िया कर रहे हो, ठीक है, कल को कोई मेरे लाइफ में एक इवेंट आता है, ठीक है, जहाँ पे मेरे को एक टीम बनानी हो, आई हम्म। नो दैट आई हैव सम डेडिकेटेड पीपल अराउंड मी। या। मेरे को उम्र का फर्क नहीं है, मुझे ये मेरे को एक मौका मिल गया कि मैं एक सेशन के थ्रू इतने लोगों को मिल पाया, हम्म। उसमें से यार कुछ बड़े धांसू बंदे निकले, हम्म। और अब वो बंदे शायद मैं उनको ऑफर कर सकता हूँ कि यार हम सारे काम इकट्ठे करें, और इसमें अब जूनियर सीनियर वाला कुछ नहीं है। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं एट द एंड अगर हम इकट्ठे करेंगे तो हम लोगों का ना एक स्टैंडर्ड लेवल जरूर आ जाएगा। हाँ, हम्म। थोड़ा वो रहेगा कि हाँ इसको थोड़ा ज्यादा आता है कम आता है, पर एक स्टैंडर्डाइजेशन में बेसिक लेवल ना सबका एक एक जैसा होगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर हम सबकी बेसिक्स क्लियर हैं तो वी कैन डू एनीथिंग। ठीक है, कि चल तेरे को नहीं कुछ आता, मैंने तेरे को करा दिया, पर तेरी बेसिक्स आती होगी तो तेरे को एडवांस होगी वो चीज। हम्म। तो ये चीज है, तो कभी डरियो मत कोलैबोरेट करने में। ओके। अगर कभी गलत होते भी हो ना, तो उसमें डरना मत कि यार बेइज्जती होगी। इससे क्या होगा ना कि यार कॉन्फिडेंस और लूज होगा। ठीक है, अगर तुम डरने लग पड़े, ठीक है, अगर तू फेस करेगा चीज को उतना ही तेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तेरे को लगेगा यार कि यार ये बंदा मिला जिससे सीखने को मिला बड़ा तगड़ा। हम्म। मेरे को अपने 3 साल के टाइम में ना बड़ी दिक्कत हुई, मेरे को बंदे ही नहीं मिले कि जिनके साथ मैं अच्छा। काम कर पाऊँ। एक मिला, वो पर अपना फिर एक टाइम के बाद वो उसमें निकल गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, यूएक्स में निकल गया अपना अलग ही। ठीक है, ओके। उसके बाद हौली हौली मेरे को और बंदे मिले, ठीक है, फिर धांसू बंदे मेरे को अब जाके अपने बैच में जब मैं आया तब जाके मिले। ओके। ठीक है, फिर एक दो बच्चे मेरे को अपने जब सेशंस डिलीवर करते था वहां से मिल गए। वो बंदे अब भी है मेरे साथ में, बहुत बहुत अच्छे, उन बहुत अच्छा वो लोग कर रहे हैं और कर चुके हैं। मे भी क्या हम्म। पता उनको मेरे से भी ज्यादा आता है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके। जब मेरे को लगता है ना कि कुछ लोग मेरे भी इंटेलेक्ट से ऊपर है, तो मजा आ जाता है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक टिपिकल दिन कैसा होता है सॉक एनालिस्ट के लाइफ में? टिपिकल दिन भाई बस पहले तो टाइमिंग का इश्यूज है, ठीक है, तो हर एक टाइम के साथ अलग थोड़ा रहता है। बाकी एक मैं हम्म। आपको एक स्टैंडर्ड आंसर इसका देता हूँ कि हम लोग आते हैं सबसे पहले अपना ऑफिस, अगर ऑफिस में है तो ऑफिस में है, सबसे पहले मेरा रहता है कि मैं आया पंच इन किया अपना, मैं पहले जाऊंगा फ्रिज में जाके अपना एक वो मिल्क शेक होता है वो निकालूंगा, मैं पीऊंगा, आऊंगा अपने डेस्क पे। सबसे पहले मैं आऊंगा अपना लॉग इन करूंगा सिस्टम में। और अगर मोस्ट प्रोबेबली जब भी हम आते हैं तब हमारे ना खाने पीने का टाइम रहता है। लाइक अगर मॉर्निंग में होंगे तो ब्रेकफास्ट कराएगा, इवनिंग में आफ्टरनून में आएंगे तो हमारा वो रहता है लंच वगैरह, रात में होगा तो डिनर। मतलब जब भी शुरुआत होता है हमारे टाइम का, तब हमारा कोई ना कोई मील होता है। तो फर्स्ट टाइम तो पहले हमारा सब कुछ मील से स्टार्ट होता है। हम अपनी टीम के साथ जाते हैं, मील करते हैं अपना सारा, ऊपर बैठते हैं, ओके। वहां से आते हैं नीचे आके सबसे पहले लैपटॉप खोला, मतलब लॉगिन तो चलो सिस्टम में कर ही दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि अपना मेल्स पढ़ते, पहले मेल्स खोलते हैं, मेल्स ताकि अगर कोई दिन में मिस ना हुई हो, ठीक है, तो मेल्स पढ़ते हैं। और अगर कोई पर्सनल जो हमारे रिलेटेड है पर्सनल, वो है, नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं रिपोर्ट जो बाकी टीम्स ने, पिछली टीम्स ने कोई काम किया है हमारी, मतलब
शॉप का बाकी शिफ्ट ने अगर कोई काम किया हमसे पिछले शिफ्ट ने, तो उसको रिव्यू करना है एक बारी कि मेल्स में क्या कॉन्वर्सेशन हुई है। तो हम बेसिकली मेल्स को रिव्यू करते हैं, आके सारी अपडेट्स देखते हैं। उसके बाद जब हमारी शिफ्ट शुरू हो जाती है तो उसकी कुछ ही देर बाद हमारी एवरीडे मीटिंग होती है, क्योंकि मैंने जैसे मेंशन किया शिफ्ट होती है। तो हम्म। हमारी शिफ्ट ने जब पिछली शिफ्ट से काम लेना होता है तो एक वो बीच में कॉल होते है, जैसे हम बोलते हैं हैंड ओवर कॉल। ओके। ठीक है, हैंड ओवर कॉल एवरीडे होते हैं। एवरी टीम, जो भी दो टीम्स के बीच में जब वो आ रहा होता है, टाइम होता है ओवरलैप, तो वहां पे मीट होती है, जहाँ पे पिछली शिफ्ट हमें बता रही होती है कि उन्होंने अपनी शिफ्ट में क्या चीजें करी। ठीक है, अगर कोई अलर्ट पेंडिंग है उनके एंड से, ठीक है, जिसपे काम करना भी, और तो वो हमें बताते हैं कि इसमें क्या दिक्कत थी, आपको अब आगे क्या करना है। सस्पिशियस अगर कोई एक्टिविटी उनकी शिफ्ट में हुई है जो अभी तक उनके टाइम में नहीं रिजॉल्व हुई, तो वो अभी हमें बताएंगे, तो हम उस पर आगे आगे मतलब उस पर नजर रखेंगे। तो बेसिकली सारा काम का हैंड ओवर हो रहा होता है। इसके बाद जब वो मीट खत्म हो जाती है, देन हमारा भाई जो हमारा काम होता है वो शुरू हो जाता है। अब हमारे पास हमारे पोर्टल रहते हैं वहां पे हमारे पास, तो हम वहां पे हमारे पास अलर्ट्स आते हैं हमारे पास, जैसे ऑटोमेशन हमें भेजती है। ठीक है, तो वहां पे जाके हम सारी चीजें मॉनिटर करते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग अलर्ट्स के हिसाब से अलग अलग चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक हम्म। है, अब मतलब AWS को अलग चीज मॉनिटर कर रही है, ठीक है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स को अलग अलग चीजें मॉनिटर, बट वो एट द एंड हमें मिलेगी स्प्लंक के अंदर ही। मतलब ओके। सबके कलेक्टिव लॉग्स हमें स्प्लंक के अंदर ही मिल जाएंगे। हम्म। ठीक है, हमें अलग अलग जगह पे जाके उनके लॉग्स नहीं चेक करने पड़ते, एक ही जगह पे वो मिल जाते हैं। स्प्लंक का यही फायदा रहता है कि उसमें फॉरवर्डर नाम का एक फंक्शन होता है। एक ओके। मतलब फंक्शन, मतलब एक फंक्शनैलिटी, हाँ फंक्शनैलिटी रहती है। तो उससे क्या होता है कि हमारे पास जो भी, जैसे मान लो आपको AWS के लॉग्स चाहिए, ठीक है, तो वो वहां से ट्रांसफर हो जाते हैं स्प्लंक में। ठीक है, वैसे हमारे अलग अलग टूल्स है, जैसे कोड 42 करके टूल है, एक कॉर्टेक्स XDR है, कॉर्टेक्स XDR फॉर एंड पॉइंट डिटेक्शन होती है, और हमारी कोड 42 रहती है जो भी हम फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करते हैं अपने कंपनी के एसेट से कहीं पे भी, तो वो एक हम्म। ट्रांसफर तो हो रहा है ना, तो वो उसको डिटेक्शन करता है। तो वो जितने ओके। भी लॉग्स होते हैं कुछ भी, तो वो हमारे पास Splunk पे फॉरवर्ड होते हैं। हम्म। ठीक है, तो बस हम लोग वो सारी फिर अलग अलग अलर्ट्स के हिसाब से मॉनिटर करते हैं सारा दिन बैठ के। बीच में हमारी ब्रेक आती है, मतलब अनऑफिशियल, जहाँ पे हमें दिख गया ना कि अब हमारा टाइम का, जैसे मैंने आपको पहले बोला, टाइम के हिसाब से बहुत डिपेंड करता है डे। मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास यूजुअली बहुत कम होता है प्रेशर, ओके। क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट हमारी एक MNC है ये प्रॉपर। ठीक है, हम्म। तो मेन साइबर सिक्योरिटी की टीम जो है हमारी बैंगलोर में ही है। हम्म। हम लोग बैंगलोर ऑफिस से ही सब कुछ, मेन जितना भी साइबर का काम है सारा बैंगलोर ऑफिस से ही ऑपरेट होता है। ठीक है, हम्म। तो मॉर्निंग के टाइम हमारे जो इधर वाली इंडिया वाली साइड पे कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये सारे एक्टिव रहेंगे। ठीक है, आफ्टरनून के टाइम भी, नाइट शिफ्ट में हमारे पास बहुत ज्यादा लोड रहता है, तब हमारे पास ब्रेक का टाइम नहीं रहता। सिर्फ ओके। 10-15 मिनट हम लोग ब्रेक लेते हैं मॉर्निंग में, हमारे पास हम लोग चले जाते हैं। तो हम लोग जाके फिर अपना थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं, हम लोग ऊपर जाते हैं कॉर्पोरेट का जो है वो खेलते हैं हम लोग, जो गेम एरिया होता है। हम्म। मेरी गेम पूल है, खैर मैं 8 बॉल पूल खेलता हूँ। ओके। तो 8 बॉल वहां पे जाके हम खेलते हैं, अपना टाइम निकाल लेते हैं। फिर वहां से आते हैं अपना, एक और मील का तब तक टाइम आ जाता है। मील किया अपना हम लोग, और फिर वही अलर्ट्स वगैरह थोड़े किए, हम्म। तब तक हमारा फिर टाइम आ जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम लोग, हमारी शिफ्ट अलर्ट्स लेना बंद कर देती है, क्योंकि अब नेक्स्ट शिफ्ट का टाइम शुरू हो गया। हम्म। उसके बाद फिर वही HO की मीट होती है हमारी, हैंड ओवर की मीट होती है, और फिर हम अपनी शिफ्ट का जितना काम होता है नेक्स्ट टीम को बता रहे होते हैं। इन अ ओके। नटशेल हमारी दिन के अंदर मिनिमम 2 मीट्स तो होती है। हम्म। दो दो हमारी मीटिंग्स होनी है, और वहां पे हमने ऐसे ही काम को बताना है। ओके। तो ये हमारा टिपिकली जितना सारा काम है वो ये रहेगा। ठीक है, अब मैं डिजिटल एसेट्स में अगर बताऊंगा कि क्या काम है, तो फिर वो काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, लंबा हो जाएगा। और अभी तो जैसे ये बिगिनर्स देख रहे हैं तो उनके सिर के ऊपर से चला जाएगा कि भाई ये होता क्या है। हाँ, मैं समझ गया। हाँ राइट हाँ। राइट राइट। तो टिल नाउ अभी तक ऐसा कोई चैलेंजिंग इंसिडेंट हुआ है जो आपने मतलब फेस किया हो और उसको कैसे रिसोल्व किया? यार, चैलेंजिंग इन सेंस कि देख, कंपनी में तो ऐसा नहीं हुआ कुछ। ठीक है, ओके। मतलब हाँ पर्सनली मेरे साथ चैलेंजिंग ये चीज हुई है कि जब मैं इधर आया हूँ ना, तो काम सीख रहे हैं और कर रहे हैं। हाँ, हम्म। इट्स वेरी गुड कि मैंने सॉक इसलिए ली थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि मेरे को एक अलग पर्सपेक्टिव जानना था सिक्योरिटी का, साइबर का, जैसे हम्म। ऑफेंसिव करेगी, मेरे को एक अलग पर्सपेक्टिव जाना, तो वो ली थी सॉक। ठीक है, स्कोप भी था। अभी इंसिडेंट मेरे को पर्सनली चैलेंज जो ये फील हुआ है वो ये है कि यार, एक ना जब नया हमने काम सीखा है,
सब बढ़िया लग रहा है, इन्वेस्टिगेट सब ठीक है। तो मुझे एक अपना फील हुआ कि यार एक ना पर्सनल लेवल पे ग्रोथ रुक गई मेरी। अच्छा। मतलब बहुत स्लो गई। हम्म। ग्रोथ हो रही है पर जितना मेरे को शायद मैं फील करता था कॉलेज में, वो हम्म। यहाँ वो फील होनी बंद हो गई मेरे को उतनी। ओके। ठीक है, मतलब ग्रो यहाँ पे भी कर रहे हैं, चीजें अलग यहाँ पे भी सीख रहे हैं। ठीक हम्म। है, पर वो इसलिए है क्योंकि यार एक नया काम है, नया एनवायरनमेंट है। ठीक है। ओके। और अब मेरे को डेडिकेटेडली सिर्फ शौक में ही देखना है। पहले कॉलेज में होता था कि यार एवरी फील्ड की हम रखते थे नॉलेज, एवरी हम्म। मतलब कोशिश करते थे कि अपनी एवरी फील्ड का हम लोग जितना मैक्सिमम एक नॉलेज रख सके, बेसिक सीख सके उनकी एटलीस्ट। ठीक है, समझ सके। तो यहाँ पे आके अब हम एक डेडिकेटेड फील्ड में आ गए, जिसके कारण एक थोड़ा सा एक रिडक्शन आ जाता है लर्निंग कर्व में हमारे। हम्म। तो मेरे को मेरे दीदी यही कहते थे कि यार जितना टाइम तू पढ़ रहा है ना भाई, इसको अपना गोल्डन टाइम समझ। हम्म। इसमें ही तू मेनली ज्यादा चीजें सीख पाएगा, ज्यादा मजे मार पाएगा। जब एक बार तुम कॉर्पोरेट में आ गए, मजे चलो एक अलग साइड पे, पर जो एक लर्निंग है वो वहां पे बहुत डिफरेंट होगी। जैसे आप अपनी सेल्फ लर्निंग जब आप कॉलेज में होते हो, हम्म। वो बहुत डिफरेंट है। तो तो मतलब ये चैलेंजिंग। हाँ हाँ। टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, क्या आता है? मतलब आपको टाइम नहीं मिलता या और हाँ कुछ यार, इशू होते हैं? बिल्कुल टाइम टाइम का बिल्कुल इशू आता है यार। अब जैसे काम कहते कराते मेरे को 9-10 घंटे लग जाते हैं ऑफिस में। ठीक हम्म। है, सब कुछ भी कर लो, चलो 9 घंटे 8 घंटे मिनिमम है मेरे। ठीक है, बाकी हम्म। मैं एक्स्ट्रा रुक जाता हूँ, मेरे को कभी खेलना होता है, कभी मैं जिम मार लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो 8 से 8.5 घंटे मेरे मिनिमम लगते हैं। ओके। उसके बाद पता है क्या है यार, कि घर आके भी कहता है बंदा कि चल पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे यार पता है हम्म। क्या, मेंटली बंदा इतना थक जाता है ना। सही पता बात नहीं है। वो शहर में ही ऐसा है, ऐसा कि क्या है कि, पर वो मैं थक जाता हूँ इतना कि यार आके ना बेड पे लेट जाते हैं। ओके। थोड़ी देर लेटे, उठे अपना, ठीक है, फिर खाना पिया खाया, उसके बाद थोड़ी देर भाई फोन फोन चलाया, फिर अपना दिन खत्म हो जाता उतने में, नहीं पता लगता। हम्म। ठीक है, और उसके बाद अपना फिर सो जाओ। ओके। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट का अर्ली जब मैं आया था तब मेरे को काफी इशू एक बारी फेस हुआ था। हम्म। हौली हौली आया, रियलाइज कि यार ये ठीक नहीं है, वेस्ट हो रहा है इवेंचुअली टाइम। हम्म। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर टाइम मैनेजमेंट तुम्हें करना है तो उसके लिए बस एक ही चीज है कि भाई डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, और एक मेंटल एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, कि अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि अब यार वो कॉलेज लाइफ खत्म हो गई है, हमें कॉर्पोरेट एक दुनिया में आ गया। ठीक हम्म। है, जहाँ पे प्रॉपर चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बंक वाला सिस्टम नहीं है। अगर तुमने जाना है तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि टीम पे वैसे वर्कलोड होता है। हम्म। ठीक है, किसी की तुम डिसरिस्पेक्ट वाला सिस्टम नहीं कर सकते। हाँ कि भाई क्लास में अपनी हम लोग बैठ के मजे मार रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, वो नहीं है। मतलब मजे है, पर वो बहुत ना आपको कॉन्शियस होकर करना पड़ता है मजा भी। हाँ। कॉलेज में कोई टेंशन नहीं है, कोई कॉन्शियस नहीं अपने को इतना रहता हम्म। कि कहीं भी कर लिया। ठीक है, कि यार क्या ही उखाड़ लेंगे, टीचर्स के साथ हम लोग मजे मार रहे हैं, कोई और बकचोदियां कर रहे हैं, सॉरी फॉर द लैंग्वेज। हाँ, तो ये चीज है मैं, ओके। जो मेरे को एक आया कि अडेप्ट करने में इनिशियल थोड़ा इशू आया। अभी काफी मेरा एक स्टेबलाइज्ड है वो चीज, बहुत बढ़िया है। पहले 1-1.5 2 महीने मेरे को आई दिक्कतें, यही थी। ओके। और हम्म। SOC एनालिस्ट का फ्यूचर क्या है? और आप अपने आप को कैसा देखते हो आने वाले 3-4 सालों में? Okay. यार पहला क्वेश्चन जो रहेगा कि सॉक एनालिस्ट का क्या स्कोप है, तो हम्म। स्कोप भाई मैंने पहले डिस्कस कर दिया था कि यार बहुत तगड़ा स्कोप है इस फील्ड का। ठीक है, हम्म। इंडिया में तुम्हें हाई पेइंग इसमें जॉब मिल जाएगी। ठीक है, एज अ फ्रेशर मिलेंगी कि नहीं मैं तुम्हें वो एग्जैक्टली कंफर्म नहीं कर सकता, अनटिल अनलेस यू आर गोइंग टू अ गुड कंपनी। हम्म। अच्छी कंपनी होगी ना, बहुत तगड़ी एमएनसी होगी प्रॉपर, वो अच्छे पैसे देंगे तुम्हें चाहे तुम फ्रेशर ही हो। हम्म। ठीक है, इंडिया में अभी इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, हम्म। सप्लाई बहुत कम है। हम्म। क्योंकि इसका एक ही कारण है, क्योंकि साइबर के जो सॉफ्ट के मोस्टली जितने साइबर के इंटरव्यूज हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि फेक हो जाते हैं। अच्छा। ठीक है, ये बहुत बड़ा लूप होल है हमारी इंडस्ट्री का। ये ओके। लूप होल है कि वो फेक कर देते हैं बच्चे। क्योंकि कभी भी तो अभी तुम्हारा इंटरव्यू आएगा ना, तो हम्म। इस तरह टेक्निकल राउंड क्या रहेगा कि तुम्हें बेसिकली 1-in-1 में ना क्वेश्चंस पूछते हैं, हम्म। जिससे क्या है कि तुम्हारी कोर डेप्थ में जाने की वो लोग कोशिश करते हैं। हम्म। ठीक है, अब अगर मेरे जैसा बंदा, अगर मैं उसको समझता हूँ कोर डेप्थ को, वो कैसे पूछ रहे हैं, अगर एक बार मैं इंटरव्यूअर का माइंडसेट समझ गया ना यार, हम्म। मैं किसी को भी बिठा के एक फेक करवा सकता हूँ इंटरव्यू। ओके। ठीक है, मैं उसको बता दूंगा तू ये चीज पढ़,
ये इसलिए पढ़ क्योंकि फर्दर क्वेश्चन तेरे को इसमें से वो ये बना के पूछेगा जब तू इसका आंसर देगा। हम्म। ठीक है, और उसको क्लियर हो जाएगी कि तेरे को कोर डेप्थ में तेरे को बेसिक्स जो फंडास है वो कोर में तेरे को क्लैरिटी है उसकी। ओके। अब डीएसए वाला तो सीन है नहीं कि यार कि अपना अपने जैसे टेक्निकल राउंड रख दिया उन्होंने। ठीक है, कोडिंग क्वेश्चंस पूछते हैं, क्विज होते हैं, ठीक है, फिर वो होती है बीच में जीडी होती है अलग। हम्म। तो मेरे को नहीं ऐसा फेस हुआ, तो ऐसे इसमें नहीं रहा। तो इसका ओके। स्कोप अगर बाहर जाओगे, बाहर बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत तगड़ा स्कोप है। ठीक है, तुम जाओ, एक अगर मनी एस्पेक्ट से कहते हो, मनी अच्छे पैसे हैं, काफी अच्छे पैसे हैं। हम्म। जो एक तुम्हें मैं फिगर बता रहा हूँ, मिनिमम 80,000 डॉलर से लेके 1 लाख डॉलर स्टार्टिंग है मिनिमम। ओके। ठीक है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया शुरुआत में कि अभी मैं जैसे कल ही देख रहा था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो वो बंदे स्टार्टर्स को ही दे रहा हम्म। था फॉर 120K डॉलर, 1,20,000 डॉलर कैनेडियन डॉलर्स। अच्छा। ठीक है, स्टार्टिंग में ही साल का पैकेज उसका। हम्म। और शौक का काम ये है कि यार तुम इसको जो है कि रिमोटली भी बैठ के कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हें वहीं पे फिजिकली प्रेजेंट होना हो। बाकी डिपेंड्स अपॉन आपकी जॉब प्रोफाइल के, कई बार शौक एनालिस्ट के अंदर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक दो अलग भी जोड़ देते हैं। हम्म। बाकी फिजिकली उनका होना वहां पे ज्यादा जरूरत है जो है आईटी, आईटी के अंदर। ठीक है, ओके। आईटी वालों का, क्योंकि उनको ही सारी चीजों को देखना होता है, जो फिजिकल जो एसेट्स है, हमारे लैपटॉप्स है, सर्वर है, हमारे रूम है, तो वो सारी चीजें वो देखते हैं जो फिजिकली देखना होता है मेन। ओके। ठीक है, हमारा एक काम हो गया कि यार हमको मॉनिटर करना है, मेन हम्म। काम। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? सॉरी। आप अपने आप को 4-5 सालों में कैसा हाँ देखते हो? चार, हाँ 4-5 साल में यार मैं अपने आप को ऐसे देखता हूँ कि मैं शायद अपने आप को ऐसे देखता हूँ कि मैं टीचिंग फील्ड में आ जाऊंगा, एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ मेंटर काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ओके। आई वांट टू लर्न मोर इन माय फील्ड फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। आई एम ट्राइंग, अगर if I find a good foreign opportunity, I'll definitely go for it also. हम्म। But I see myself at the end going in the like field of teaching, where I ओके। would be educating people for this field। ठीक है, हम्म। कि इस फील्ड में जाओ, I'll be the one guy जो उन्हें परसुएट करेगा कि यार करो, इसे हम्म। करो, बहुत अच्छा है, इसकी जरूरत बहुत है मार्केट में। यार सही लोग बात कह है। देते हैं साइबर अवेयरनेस है, पर मैं आज भी फील्ड में हूँ। ठीक है, आज भी फ्रॉड हो रहे हैं, लोग बेवकूफ है, और लोगों को अभी अब बेसिक अवेयरनेस भी नहीं है लोगों को। ठीक है, तो मैं अपने को वहां देखता हूँ। अगर आई डोंट सी अस टीचिंग, सो आई डेफिनेटली सी माई सेल्फ कि ऑन लीड इंजीनियर्स में मैं होऊंगा। जो हमारे हम्म। लीड इंजीनियर्स होते हैं, तो मैं वहां एक लेवल पे जरूर अटेंड होऊंगा। ओके। अगले नेक्स्ट टू 4 to 5 years आई सी माई सेल्फ इन दैट वे। ओके। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। अब जैसे आपको मेरा मैं 4 मंथ्स का प्लान बताता हूँ। मेरा हाँ हाँ। प्लान अभी ये है कि अभी मैं ट्राई हैकमी पे मोस्ट ऑफ द जो पाथवेज है वो कंप्लीट कर चुका हूँगा आने वाले 1 मंथ में। एंड हम्म मेरा गोल है टॉप 50 में आना इंडिया के अंदर। हम्म ये नहीं जैसे ये होता है कि ट्राई हैक में भी मैंने देखा है कि एक क्वेश्चन वो पूछते हैं तो उसका आंसर देना इतना मैंडेटरी नहीं होता। जस्ट करेक्ट लिखा होता है वहां पे और सबमिट लिखा होता तो स्ट्रीक बन जाती है और आपकी रैंक पुश हो जाती है। तो वैसे होनी ना स्टार्ट हो करके जाती है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो मतलब अच्छी तरह पढ़ के चीजों को तो अभी तक तो मेरा ये है। फिर उसके बाद हम्म नेक्स्ट मंथ मैं सीटीएफ्स खेलूंगा और प्रोजेक्ट्स के ऊपर वर्क करूंगा। एंड मे बी सिक्योरिटी प्लस करूं मैं दिसंबर तक। तो क्या ये पाथवे से मेरे को एंट्री लेवल जॉब मिल सकती है सॉक एनालिस्ट में? ब्रो, यू हैव डन मोर देन इनफ। ओके। एंट्री लेवल जॉब के लिए तेरे को इंटर्नशिप। चल तेरे को एक और चीज, एक और राज एक मैं इस पे करता हूँ डिस्क्लोज। ठीक ओके। है, रिसेंटली वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैव गॉट प्लेस्ड एट मॉर्गन स्टैनली। ठीक है, इन द रोल ऑफ साइबर सिक्योरिटी ओनली। ठीक है, ओके। नाउ या आई डेफिनेटली गाइडेड देम थ्रू द वे, बट राज की बात तेरे को एक बताऊं कि उन्हें इतना नहीं आता था, ओके। बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरी नजर में और लोग हैं जिनको बहुत आता था, बहुत तगड़े बंदे, और हम्म। उनको तो सिर्फ थ्योरी आती थी, उनको कोड डेप्थ में भी नॉलेज नहीं थी। ओके। ठीक है, वो बंदे का क्यों निकला, बंदी का या फिर जो भी वो पर्सन है उसका इसलिए निकला बिकॉज आई हर्ड देयर इंटरव्यू थ्रू आउट दी वे। ठीक है, बस मैंने सुना, मैंने कोई हेल्प नहीं की। हम्म। मैंने ये सुना कि मैं बेसिकली जानना चाहता था कि एट द एंड की वो दूसरी कंपनी क्या क्वेश्चंस पूछते। हम्म।
वही चीज मेरी सेम थी कि ठीक है वो कोर डेप्थ में जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ठीक है वो ये कहते हैं कि यार आपकी ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, अच्छा। जिस वे में आपने बात करी ना हमसे, ठीक है। हम्म। बीच में जब मैंने सारा इंटरव्यू, उसने 2 बार फकअप्स किए बीच में, ठीक है, उसने गलत आंसर दे दिए, जो कि इट वाजंट अ स्मॉल थिंग अगर हम एक सॉक एनालिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें, हम्म। क्योंकि वो बेसिक्स ही आपकी गलत है तो फिर यार वो ठीक नहीं है। हम्म। बट स्टिल शी सिक्योर्ड इट, ठीक है, शी हैड वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक नॉट गुड, वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। ओके। उसको उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण एक मिली, ठीक है, और हम्म। जो उसके पास नॉलेज थी तो वो मिल गई। तो वो हम्म। दोनों सोने पे सुहागा वाली चीज हो गई। ओके। जो तूने जितना बताया मेरे को, इफ यू आर डूइंग इन दैट वे, इट्स मोर देन इनफ, ओके। ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। तेरा इतना कि इनफ है कि हाँ भाई तू अगर आएगी तो तुम जाओगे। बाकी एंट्री लेवल जॉब या फिर जो प्लेसमेंट प्रोसेस है, इसकी डार्क रियलिटी यार ये है कि यार किस्मत बहुत मैटर करती है, ओके। ठीक है। मैंने रिसेंट वेज में अभी जैसे हुए अभी, ठीक है, हम्म। इतनी प्लेसमेंट्स हुई है, ठीक है, चाहे साइबर में लगा ले चाहे कुछ भी है, ठीक है, मैं हम्म। किसी को डिग्रेड नहीं करता, आई एम वेरी हैप्पी जिन जिन की होगी। हम्म। बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग यार, देयर वर मच मोर डिजर्विंग पीपल than people who secured the jobs, secured the internships at very prestigious places. ओके। उनसे भी ज्यादा डिजर्विंग लोग थे यार। जब हम हम्म। जानते हैं ना, पता लगता है, एक ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है, हम्म। मैं डिनाई नहीं कर रहा या फिर मैं ये नहीं कर रहा यार मैं बहुत सच्चा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं एक बेसिक ह्यूमन नेचर बता रहा हूँ कि हम्म। मैंने ऐसे लोगों को देखा इंटर्न में जाते हुए कि जो लोग यार बिल्कुल डिजर्विंग नहीं थे, ठीक है, बस 3-4 दिन पहले किया उन्होंने या फिर थोड़ी देर टाइम पहले किया, और एंड दे स्टिल गॉट इट। व्हाट ओके। अबाउट पीपल जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम्म। जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, कॉलेज में एक अच्छा नाम है उनका, और प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कितना अच्छा है, दे हम्म। डिडंट गेट इट, हम्म। ठीक है। काफी बच्चे ऐसे, तो एक प्लेसमेंट प्रोसेस में ना यार लक का बहुत रोल है, बहुत ज्यादा रोल है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम योर नॉलेज, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग इज इट इज गुड, ठीक है। सीटीएफ तू, मैं तेरे को यही कहूंगा कि तू अगले महीने का सोच रहा है, बट मैं कहूंगा सीटीएफ स्टार्ट कर दे, सीटीएफ बिना सोचे ही स्टार्ट कर दे। ओके, आपने बोला तो मैं सीटीएस, आज से ही कर दूंगा। हाँ सीटीएस भाई कर, इफ यू वांट आई विल गिव यू कॉन्टैक्ट विद मी। वो भी आपकी तरह ही एक मेरा जूनियर है, ठीक है, वो सेकंड ईयर में आई थिंक है, पता नहीं, या तो थर्ड ईयर उसका शुरू हुआ है, फिफ्थ सेम में। यू आई टॉकिंग लेट यू अबाउट नो, वर्धमन? या या आई यू, नो हिम। ठीक है, तो you can like get in contact with this guy, he is very good in his field also। तो मैं हम्म। उसी की बात कर रहा था कि बहुत बढ़िया उसके पास नॉलेज है। हम्म। एक मेरे को उस बंदे का एक दिन कॉल आता, भैया ऐसे ऐसे करके मैंने एक ही दिन में मतलब 3 दिन में इतनी सीटीएस सॉल्व कर ली प्रैक्टिस। मैं डर गया, मैं कहा भाई तू कैसे कर रहा है इतना, मतलब इतनी डेडिकेशन मेरे पर्सनली मेरे में नहीं थी, मैं हाँ। कंसिस्टेंसी नहीं, वो बंदा एक प्रॉपर मेरे लिए। फिर मैंने उस बच्चे से एक मतलब बच्चे ने मतलब उस बंदे से मैंने ये चीज सीखा कि यार कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ना अगर इकट्ठे मिल जाए मजा आ जाए, हम्म। ठीक है। वो बंदा इतनी कंसिस्टेंसी और इतनी लगन से उसने काम किया, मैं उससे इंस्पायर बहुत हुआ कहीं ना कहीं। हम्म। ही नेवर नो, लाइक उसने उसने कभी ये चीज नहीं जानी ना, मैं उसको कभी कह पाया, बट हम्म। कभी भी अगर मिलता है मैं उसको जरूर कहूंगा भाई तेरे से ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, और कहीं हम्म। मैंने तेरे से सीखा। हम्म। अब यहाँ पे मैं अपनी एज फैक्टर को नहीं मैं अपने बीच में लाता, क्योंकि यार कोई फर्क नहीं है। सही बात है। नॉलेज मेरे लिए एट द एंड ये दिखता है कि नॉलेज सबसे ऊपर है और कुछ नहीं है, कोई ओके। फैक्टर ऊपर नहीं मैं मानता, ठीक है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज मोर देन इनफ, ठीक है। तू सर्टिफिकेशन करनी है, कर ले, बहुत बढ़िया है, ठीक है, वो हम्म। डाल देगा एक इम्पैक्ट, वो डेफिनेटली डालेगा, ठीक है। हम्म। और तू अगर करना चाहता है एक और कर सकता है, ISC2 CC कर ले, ठीक है, ISC2 कंपनी है, ठीक है, ISC2, और सर्टिफिकेशन है CC, ठीक है। ओके। आई थिंक ये बिगनर लेवल के लिए है, बहुत सिंपल सर्टिफिकेट। तो इसका फायदा ये है, मतलब ये भी 8-10 हजार की है, महंगी तो नहीं इतनी। खैर ये अभी पेड नहीं है, इसका क्या है कि ये साल में ना इनका एक चांस पर यूजर फ्री रहता है, ओके। ट्रेनिंग का भी और पेपर देने का भी। हम्म। ट्रेनिंग भी तेरे को ये लोग एक चांस के लिए फ्री देंगे, और पेपर भी इसका एक चांस के लिए फ्री रहेगा, अगर एक ही बार में फोड़ लेता बेस्ट, कोई ओके। पैसा नहीं देना, हम्म। ठीक है। वो सिर्फ आई थिंक कुछ $2-3 के बाद में होते हैं पेमेंट, पता नहीं मेंटेनेंस, पता नहीं कुछ होता है, कुछ छोटे से चार्जेस होते हैं, बट तो हम्म। ये देख लो 500 के अंदर ही होता है वो काम, ओके। ठीक है, और वो बहुत अच्छी सर्टिफिकेशन, ठीक है, तू कर सकता है, हम्म। वो भी कर सकता है, वो फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा नाम है उसका, वो हम्म। कर ले। तू करना है कॉम्टिया सिक्योर, कॉम्टिया के कर ले, ठीक है। CEH कर ले बिगनर, वो कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके। वो मोर देन इनफ है। तो जैसा आपने बताया कि इंटरव्यूज के अंदर नॉलेज के साथ साथ आपका लक और कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा मैटर करती है। बहुत मैटर करती है, नहीं ओके। मतलब ज्यादा नहीं, मतलब एक अच्छा उसका, एक मतलब जैसे कहते हैं ना, अच्छा वेट है उसका। हाँ, अच्छा तो वेटेज। मुझे कम वेट नहीं कह सकते, अच्छा वेटेज है उसका। हम्म। और ये सेम चीज ऑफ कैंपस में भी अप्लाई होती है? यस, ऑफ कैंपस में और गंदा कंपटीशन यार। ऑन कैंपस एक तो चीज समझ ले कि तेरे साथ में कोई अगर बेवकूफ से बेवकूफ बंदा, वो भी बैठेगा। हम्म। तगड़े से बंदा, वो भी बैठेगा। हम्म। ठीक है, ऑन कैंपस में चीज कि वही बच्चा है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम वही बच्चों को जानते हैं। हम्म। ऑफ कैंपस में जो शॉर्ट लिस्टेड जो बच्चे हों, पहले तो कंपटीशन बहुत होगा। ऑफ कैंपस में भी बच्चे उस कंपनीज में अप्लाई करेंगे यार जो अच्छी MNCs रहेंगी, ठीक है। हम्म। अच्छे पैसे वहां पे मिलेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। हम्म। वेरी लाइक ये बड़े ट्रू फैक्ट्स हैं। वही हम्म। तभी अप्लाई करते हैं हम लोग। वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि तुम्हें टॉप से टॉप बच्चा मिलेगा, क्योंकि ऑफ कैंपस में वही बंदा अप्लाई करेगा जिसको पता है कि हाँ उसने अच्छा कुछ कर रखा है। हाँ। ठीक है, या फिर कोई बंदा होगा जो आउट ऑफ लक ट्राई कर रहा है, कई बार वो निकल जाता है। ऐसी बात नहीं होती। तो ऑफ कैंपस में ज्यादा कंपटीशन रहेगा, क्योंकि अब डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, बच्चा अलग अलग है। तुम्हें अब किसी का लेवल का अलग नहीं पता। कॉलेज के अंदर ना फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा पता होता है, आइडिया होता है कि यार ये बंदा कर लेगा, इसमें है इतनी, इसमें पोटेंशियल है, हम्म। इसमें ये तो नहीं है। वो कहीं ना कहीं रहता है माइंड में, एक वो माइंडसेट में एक रहती है वो चीज। हम्म। ऑफ कैंपस में तुम एक ऐसे हो कि तुम एक ऐसे जंगल में हो जहाँ पे तुम्हें उसके डेंजर्स का कुछ नहीं पता। ओके। वो चीज रहती है। हम्म। ठीक है। ऑफ कैंपस में अगर तुम्हें अलग निकलना है तो तुम अपना यही है कि अपने रेफरल वगैरह पहले तो ढूंढो। हाँ, उससे मैं तुम्हें बोलने वाला था ये। रिकमेंडेशन, हाँ उससे तुम्हें क्या है कि एक रिकमेंडेशन मिलती है। हम्म। ठीक है, कि आउट ऑफ दीज एम्प्लॉयज, दीज स्टूडेंट्स जिनका शॉर्ट लिस्टिंग ले आया था नाम, तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसका एम्प्लॉयज ने इंटरनली रेफरल दिया कि ये बच्चे अच्छे हैं, तो हम्म। वो पहले तुम्हें प्रेफरेंस देंगे। ओके। तुम में से पहले देखेंगे और उसके बाद फिर उन बच्चों पे बारी आती है। ओके। ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम तुम गूगल की कोई एप्लीकेशन निकल रही है, कोई माइक्रोसॉफ्ट कोई बड़ी कंपनी लगा ले, उसमें हम इसलिए सिलेक्ट नहीं होते हैं बिकॉज रेफरल वाले भी बंदे बीच में होते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम रेफरल वाले बंदे निकल जाते हैं। ओके। देयर आर हाई चांसेस कि वो रेफरल वाले बंदों के पास काफी अच्छा स्किल हो, ठीक है, उनके पास शोकेस करने के लिए हो। अब हम्म। स्किल मेरे पास भी था, मेरे साथ ये दिक्कत थी, स्किल था पर मेरे पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी हाथ में शोकेस करने के लिए। हम्म। ठीक है, ये दिक्कत थी। या फिर मेरा दो ही चीजें, या तो सर्टिफिकेशन हो या फिर नाम हो। हाँ। सर्टिफिकेशन नहीं था तो वो हौली हौली उतना नाम बन गया, मतलब मतलब ऐसे ब्रैग नहीं है, पर वो है कि थोड़ी वो रिकग्निशन बन गई उतने टाइम में। समझ ठीक है, गया। तो मुझे एक वहां से पुश मिल गया। अब ओके। हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में सोक एनालिस्ट का फ्यूचर कैसे शेप करेगा? जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उनके बेसिस पे, लाइक एआई बोल सकते हैं हम, कैसे हेल्प करेगा? भाई, इसका मैं तेरे को सिंपल जवाब देता हूँ। एक बात बता, जैसे क्राइम हुआ है कोई, ठीक है, ठीक है। क्या AI सॉल्व कर लेगा? बेसिक अगर क्राइम होगा तो वो कर लेगा। हाँ, बेसिक कर लेगा। चोरी का केस है, बेसिक, ठीक है, नॉर्मल वो कर लेगा। हम्म। जहाँ पे दिक्कत आ गई ना कि यार, जब वो चीजें ह्यूमन इंटेलिजेंस पे आ जाती है बात, वहां हम्म। से होता एनालिस्ट की बात पड़ती है। मैं एक छोटा सा तेरे को एग्जांपल बताता हूँ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा। हम्म। तो वो जो कंपनी यहाँ पे, ठीक है, जिसके 100 एनालिस्ट बैठे थे, ठीक है, ओके। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक पड़ा। ठीक है, वो हम्म। एवरीडे मॉनिटर कर रहे हैं, सब ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटी। ठीक है, वो एक चीज उनसे पकड़ी नहीं गई। हम्म। उनसे पकड़ा नहीं गया एक मालवेयर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं APT, ओके। एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। ठीक है, ओके। ये क्या मतलब होता है इस चीज का? मैं तुम्हें हम्म। एक बेसिक चीज बताऊं, हमारे पास भी ऑटोमेशन होती हैं जो चीजों को ब्लॉक कर देती है। जैसे मान ले अगर तू वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, जैसे बर्प सूट, अगर तू चला देता है हमारे URL पे, कोई तेरे हम्म। को एंड पॉइंट मिल रहा है या फिर तेरे को कोई क्वेरी मिल रहा है जहाँ पे मतलब तेरे को लग रहा है कि यार ये क्वेरी जाएगी पीछे डेटाबेस में, तू हम्म। अटैक लगा, हम्म। तेरे एंड से तेरे को लग रहा है कि यार अटैक चल रहा है, वो क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हमारे पास वो ऐसे इनपुट वैलिडेशन है। पर बैकएंड पे अब मैंने रिसेंटली ये जाना, हमारे पास इतना तगड़ा सिस्टम होता है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये जो अटैक है ना, ये हम्म। ऑटोमेटेड एक वल्नरेबिलिटी स्कैनर से हो रहा है। ओके। हमें यही पता लग जाता है सीधा। हम्म। वो हमारी ऑटोमेशन उसको डायरेक्ट, वो जो रिक्वेस्ट है उसको डायरेक्ट ब्लॉक, कुछ नहीं सोचा, ब्लॉक ही होती है।
अच्छा। ठीक है। तो मैं देखो उस कंपनी का ये बता रहा हूँ कि उसमें ब्रीच हुआ, हम्म। रीजन क्या था, और वो ब्रीच पता है कितने दिनों का एक प्रोसेस था? हम्म। 60 डेज का प्रोसेस था, 60 to 90 डेज का प्रोसेस था। ये आपने मेरे साथ पहले भी शेयर किया वर्कशॉप के अंदर, फिर वो धीरे धीरे उसने एडमिन प्रिविलेजेस ले ली थी। नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है। ये मैं बता रहा हूँ कि वो कैसे कंपनी के अंदर हुआ भाई, रियल टाइम में देखो चीज बता ओ। रहा हूँ। वो एक मालवेयर उसने अंदर, वो एक मालवेयर नहीं था, वो एक तरह का उसने अटैक करना था, आई थिंक शायद वो ब्रूट फोर्सिंग ही बंदा कर रहा था, हम्म। या फिर पता नहीं कुछ मालवेयर था, आई डोंट नो, आई एम कंफ्यूज इन बोथ। बेसिकली वो हमारे सिस्टम्स के साथ क्या कर रहा था, वो उसने कंसिस्टेंटली ना 60 to 90 डेज पंगे लिए हमारे सिस्टम्स के साथ, हमारे नहीं अच्छा। मतलब उस कंपनी के सिस्टम्स के साथ। हाँ। और एट दी पॉइंट, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद, एक सर्टेन डे पे वो क्रैक हो गया उससे, उसको अच्छा। वो क्रेडेंशियल्स थे, हाँ वो आ गया। इट वाज अ ब्रूट फोर्स अटैक ओनली। ठीक है, हम्म। ब्रूट फोर्सिंग, वो हिट एंड ट्राई। और अगर हाँ। मान लेते ब्रूट फोर्सिंग एक दिन में करेगा, हम्म। वो ब्लॉक हो जाएगा, वो एक पैटर्न होता है, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, हमारी ऑटोमेशन वो ब्लॉक हो जाता है। हम्म। वो बंदे ने कंसिस्टेंटली जो अटैकर था, वो 2 से 3 एवरीडे ट्राई कर रहा था, ट्राई कर रहा था, ट्राई कर रहा था, ट्राई कर रहा था। हम्म। एट देन क्या हुआ, वो हमारी पकड़ में नहीं आया, हम्म। क्योंकि बेसिक एक्टिविटी, क्योंकि हमें लगा यार ये तो एक नॉर्मल फेलियर है, नॉर्मल हम्म। एम्प्लॉय के गलत कई बार क्रेडेंशियल 2 से 3 बार एक दिन में डल जाते, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हम्म। ठीक है, तो 5 बार भी डाल दे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अब हो गया। हम्म। वो एट द एंड उसने क्या किया, उसके पास आ गया मतलब एक इंटरनल एम्प्लॉय का एक्सेस, हम्म। वो पंगे लेता गया। और वेरी सॉरी टू से, उस बंदे के पास एक्टिव डायरेक्टरी के कहीं उनकी कंपनी के अंदर लूप होल होगा, एक्टिव डायरेक्टरी का एडमिन एक्सेस आ गया भाई साहब। फिर तो खेल ही तो खत्म अगर सारा। हमारी ऑडियंस को पता होगा एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, तो वो समझ हम्म। पाएंगे ये कितनी बड़ी चीज है कि एक्टिव डायरेक्टरी का एक्सेस आ गया, हाँ। एडमिन। और इससे पहले, और हमें पता कब चलता है, मतलब उस कंपनी के SOC एनालिस्ट को तब पता चलता है जब वो डेटा लेके चले जाता है, हम्म। क्योंकि फाइल्स अब डाउनलोड हुई हैं, अब एकदम से एबनॉर्मल फाइल साइज अगर डाउनलोड हो रहा है टू अननोन आईपी, अलर्ट जनरेट हो जाता है। हम्म। अलर्ट को इन्वेस्टिगेट किया, पता लगा भाई साहब ये यूजर के क्रेडिट्स थे, ये कॉम्प्रोमाइज हुए, इसके कारण इतना। अब ये एक सारा एपीटी का पार्ट है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट है। अब ये बहुत सारे हो सकते हैं। हम्म। इस चीज को कभी भी, जितना अभी मैं समझ रहा हूँ कि शायद अभी इतनी एआई हमारी एडवांस हुई है इसको समझने के लिए, ओके। ठीक है, ना अभी शायद हम भी नहीं हुए। हम्म। पर ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है कि एक, वो एक इवॉल्व उसका होना एक अलग लेवल है, वो एआई मैच करना बहुत मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं जो वो चीज है कि एआई को ऑपरेट करने वाले यूजर्स के वो एक स्किल सेट में हमारे ऐड हो जाएगा। हम्म। मतलब हमारा लेवल और ऊपर करना पड़ेगा हमें, अगर हमें जॉब सिक्योर करनी है। बंदों की जरूरत पड़ेगी, बंदों की उतनी ही रिक्वायरमेंट रहेगी, तुम ये देख लेना। पर ये हम्म। रहेगा, उन्हें बहुत स्किल्ड बंदा चाहिए, कंपनी को बहुत स्किल्ड बंदा चाहिए, समझ गया। रिक्वायरमेंट उतनी ही रहेगी। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो बिगिनर्स आ रहे हैं, जो सोक हाँ जी। एनालिस्ट बनना चाहते हैं, अभी जो फ्रेश ही है, अब जैसे मैं तो थोड़ा इंटरमीडिएट आ गया हूँ, जो बिल्कुल फ्रेश ही है जिन्होंने अभी सोचा है, तो उनके लिए क्या एडवाइस दोगे? भाई उनके लिए यही एडवाइस रहेगी, ठीक है, कि तुम अगर बेसिक तुम सोच रहे हो ना कि सॉक एनालिस्ट ही बनना है, ठीक है, हम्म। पहले से ही, तो मैं थोड़ा इस चीज को अल्टर करना चाहूंगा उनके डिसीजन को, कि यार तुम ना पहले थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऑफेंसिव में ले लो। हम्म। ऑफेंसिव में ले लो, ठीक है, क्योंकि ऑफेंसिव का फायदा क्या है यार, तुम्हें ना ऑफेंसिव जब तुम करते हो ना, तो बेसिक से एक से स्टार्ट करेगा ना, तो उसको अंदर जाएगा, तेरे को एक और नई चीज पता लगेगी, फिर तो उसको पढ़ेगा। फिर ऑफेंसिव के अंदर जब तुम टूल्स और मेथोडोलॉजीज करते हो, ठीक है, बेसिकली ऑफेंसिव का एक माइंडसेट है, तुम्हें एक माइंडसेट समझना है वो। हम्म। जब तुम्हें एक ये चीज समझ में आएगी ना, तब तुम सॉक के अंदर और अच्छे से एक इनहेंस परफॉर्मेंस के साथ, वो एक ना डॉट्स होते हैं लाइफ में हमारे, वो तुम्हारे डॉट्स बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपने पता बहुत ही ब्यूटीफुल डिफाइन किया है, एकदम पकड़ गया मैं इसको। हाँ, हाँ। अगर आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, हाँ। तो ये चीज है कि थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो। या फिर ऑफेंसिव में क्यों, क्योंकि बंदा ऑफेंसिव में जाएगा ना, वो कहीं ना कहीं सीटीएफ खेलेगा। हम्म। सीटीएफ जब बंदा खेलता है ना, सीटीएफ के पीछे एक माइंडसेट होता है उसको खेलने का। जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि यार जब भी एक इंसिडेंट होता है, या फिर जब भी एक इंट्रूडर एक हैकिंग करता है कोई भी,
वो बेसिक 5 फेजेस में होता है। ठीक है, 5 फेजेस हमारे रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग पोर्ट्स, ठीक है, फिर उसके बाद रहता है एक्सप्लॉयटेशन, फिर पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन या फिर प्रिविलेज एस्केलेशन, और एंड में होता है क्लियरिंग लॉग्स या फिर क्लियरिंग ट्रैक्स। हम्म। ये 5 होते हैं, ये 5 ना फेजेस होते हैं एक माइंडसेट के, जब भी आपने करना होता है कुछ ऐसा कोई भी कांड। तो जब तुम ये समझ जाओगे ना, तो जब तुम सॉक में जिस दिन जाओगे और जिस दिन कोई ऐसा कांड मिल गया, तो तुम्हें ट्रेस बैक करने में दिक्कत नहीं होगी, इन्वेस्टिगेट करने में दिक्कत नहीं होगी। हम्म। वो तुम चीज बाद में भी सीख जाओगे, पर ये कि अगर एक बार कॉलेज टाइम में रहते रहते अगर कोई फ्रेश ही है बंदा और ऑफेंसिव कर ले, मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यार ऑफेंसिव में जा रहा है, बग बाउंटी करते कुछ है, देर आर चांसेस कि बंदा थोड़े बहुत पैसे कमा ले। ठीक है, हम्म। पैसे कमा ले, तो कॉलेज स्टूडेंट को यार अगर थोड़े बहुत अगर पैसे ही बन रहे हैं एक्स्ट्रा, मैं जानता हूँ कि कॉलेज स्टूडेंट को बिल्कुल बुरा नहीं है, वो हम्म। बहुत अच्छा लगता है कि चलो घर वालों से नहीं मांगने पड़े, ठीक है, ये अपना खर्चा थोड़ा खुद उठा लिया। और फिर अगर ऑफेंसिव अच्छी लगती तो परस्यू कर लो इसे आगे कैरियर में, नहीं लगी, आ, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी को देखना है कि हाँ यार अपॉर्चुनिटी जो पहले मिल गई उसमें, तो फिर ब्लू में आ जाओ तो वो बढ़िया। ये तो भी अच्छा है। ये चीज मत, ठीक है, क्योंकि एट दिन क्या है कि ब्लू टीम के अंदर आके तुम्हारा बस मेन काम हो जाएगा, टूल्स अलग हो जाएंगे, मॉनिटरिंग वाला वो काम अलग हो जाएगा, पर जो हम्म। उसकी रूट्स रहेंगी वो सारी ऑफेंसिव में तुम जो करोगे वही रहेगी, हाँ। उसकी रूट्स वही रहेगी। और जब तुम्हारी रूट्स वही है ना भाई, तुम्हें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी शिफ्ट मारने में, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ओके। तो ये और चीज जो है। लेटेस्ट अभी जो ट्रेंड्स चलते हैं, या कुछ लेटेस्ट कोई बग आ जाता है, या हम्म, कोई इंसिडेंट हो जाता है वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी न्यूज हम्म, आप कैसे लेते हो? कोई आर्टिकल पढ़ते हो, या ऐसा कोई पर्टिकुलर पेज है ट्विटर हाँ पे हाँ, उनको फॉलो करते हो? अभी जैसे बिल्कुल बिल्कुल। एक, हाँ, लेट हाँ मी हाँ बताओ। कंप्लीट। अभी जैसे एक यस यस। क्राउड स्ट्राइक करके माइक्रोसॉफ्ट के साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, तो वो हाँ 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 मतलब लिंक्डइन पे जैसे काफी पोस्ट आ चुकी थी पहले, तो हाँ मतलब हाँ। आप समझ गए ना मेरा कॉन्सेप्ट, कि मतलब लेटेस्ट कैसे हम उनको कंज्यूम कर सकते हैं, अवेयर हो सकते ठीक हैं। है, ठीक है, तो जो तो अपनी जेनजी है बंदे सारे यहाँ पे, तो आज के टाइम में मैं उन्हें ये कहूंगा कि यार इंस्टा तो सब चला रहे, तो पहले तो यार अपने जो न्यूज के पेजेस हैं उनको पहले तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अब या फिर इंस्टा के अंदर एक अपना अलग अकाउंट बना लो, ठीक है, तो मैंने अपना क्या किया, मैंने अलग अकाउंट बनाया हुआ है। कैसे? मैं शेयर नहीं, वो इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए है। मैंने वैसे पेजेस को फॉलो कर रखा है और उसके एल्गोरिदम बना रखी है कि कुछ भी होगा अगर मैं कभी खोलता हूँ तो दिख जाता है। बाकी लिंक्डइन पे अपना रहो एक्टिव, ठीक है, लिंक्डइन पे साइबर बेस्ड जितने आर्टिकल्स हैं, साइबर बेस्ड जितने पेजेस हैं उनको फॉलो करो। ठीक है, हम्म। जैसे एक साइबर सिक्योरिटी न्यूज करके एक पेज है लिंक्डइन पे, बहुत ही अच्छा पेज है। ठीक है, एवरीडे, लेट मी जस्ट मेक इट श्योर कि वही है, हाँ, साइबर सिक्योरिटी न्यूज करके है। ठीक है, हम्म। ये कंपनी है प्रॉपर, ठीक है, इनका पेज, वो एवरीडे आर्टिकल आता है, एवरीडे सब कुछ एकदम बढ़िया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो, एक द हैकर न्यूज करके है वेबसाइट, यहाँ पढ़ सकते हो तुम लोग। ठीक है, जाके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। बाकी हम्म। यही सारे सोर्सेज है, ठीक है, जो फिर इंटरनेशनल जो न्यूज के चैनल्स होते हैं उनको फॉलो करो, क्योंकि वो हम्म। मीडिया तुम्हें पहले बता देगी। ठीक है, बाकी जो इतनी इंटरनेट वाली मीडिया इन पे बाद में आएगा, सबसे पहले वो तुम्हें पहले यहाँ पे आ जाएगी चीजें तुम्हारे पास। ठीक है, ओके। वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके पास आएगा। फिर ट्विटर पे चीजों को फॉलो करो। ठीक है, जैसे मैंने अभी वो उसका सीईओ का बयान पढ़ा था, क्राउड स्ट्राइक का जो था, फिर जो माइक्रोसॉफ्ट के बाद में जो स्पोक पर्सन आए उनके, तो ऐसे कि अब उस दिन बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन थी। फॉर हम्म। एग्जांपल एक छोटी चीज कहता हूँ, उस दिन सबसे पहले जो न्यूज शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी, अगर आपको याद हो, इसे नाम दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट आउटेज, हम्म। जिसने ग्लोबल अटेंशन खींची। माइक्रोसॉफ्ट आउटेज इसको इसलिए बोला गया बिकॉज, क्योंकि एट द एंड इम्पैक्ट जो हुए थे माइक्रोसॉफ्ट के होस्ट ही हुए थे। हम्म। ठीक है, वो ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गया था, इसलिए आउटेज हुए। बट टेक्निकली दिस वाज एन क्राउड स्ट्राइक आउटेज, क्राउड स्ट्राइक के कारण ये दिक्कत आई थी। ठीक है, बट बहुत लोगों को अब भी ये नहीं पता कि क्राउड स्ट्राइक ने एट द एंड क्या किया था, कि 3 बजे तक, ये सुबह कांड हुआ था 10-11 बजे के आसपास, जब सारे सिस्टम्स एकदम ऑफलाइन हो गए थे, बहुत दिक्कत आ गई। 3 बजे के आसपास बयान आया था उसके सीईओ का कि अब नाउ ही इज प्लेइंग ब्लेम गेम, कि ये हमारे एंड से दिक्कत है, हमने चेक किया, ये माइक्रोसॉफ्ट के ना एज्योर पोर्टल्स में दिक्कत है।
एज्योर की जो सर्विसेज है उसमें दिक्कत है। ठीक हम्म। है। अब द आउटेज जो हुई पूरी दुनिया में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आई, और जो एज्योर का जो पंगा था, देवर टोटली अनरिलेटेड। ये लोगों को पता ही नहीं था। ठीक है। अब को एक्सीडेंट मतलब बड़ा एक कोइंसिडेंस था कि सेम डे पे ना दो आउटेजेस हुई थी। सेम डे अच्छा। पे दो आउटेज हुई थी ग्लोबली। अच्छा। हाँ जी। वो कौन कौन जो सी? एक एक आउटेज थी क्राउड स्ट्राइक की। हम्म। ठीक है, जो क्राउड स्ट्राइक की थी। जो माइक्रोसॉफ्ट की आउटेज थी ना, वो थी एज्योर सर्विसेज की। ओ अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट, यस, माइक्रोसॉफ्ट की उसमें दिक्कत आ गई थी कि वो पिछले थर्सडे से चल रही थी, जब क्योंकि ये जो इवेंट हुआ है ये फ्राइडे को हुआ, आई थिंक, पता नहीं, फ्राइडे को हुआ है ना। हम्म। तो ये इवेंट की प्रॉब्लम हुई, तो वो कहते हैं ये थर्सडे नाइट से प्रॉब्लम चल रही थी वहां पे माइक्रोसॉफ्ट में। उसमें इम्पैक्टेड कौन कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट की सारी सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट का जो टीम्स है, वन ड्राइव है, शेयर पॉइंट है, ठीक है, जो एज है, और क्या कहते हैं, एटीपी डिफेंडर है, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज थी वो सारी इफेक्टेड थी। माइक्रोसॉफ्ट के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा था बयान में अपने कि हमें पता है वो दिक्कत है, बट वो एक आउटेज नहीं थी, वो उससे स्लो हो गए थे सारे सिस्टम्स। ठीक है, हमने फिर उसका मतलब इम्प्रूवमेंट करी उसके अंदर, उससे वो प्रॉपरली इशू खत्म नहीं हुआ, पर हाँ, वो जो इशू था जो बिल्कुल बंद हो गया था वो एकदम चलने लग पड़ा एटलीस्ट। वो स्लो हम्म। था पर चलने लग पड़ा। हम्म। तो बेसिकली ये इशू हुआ था। ओके। देवर ट्राई टू प्ले ब्लेम गेम दे। ठीक है, जो कि हम्म। उनकी नहीं सक्सेसफुल हुई जब मैंने अपनी एनालिसिस करी। तो हम्म। बेसिकली इट वाज अ कंप्लीट क्राउड स्ट्राइक फेलियर एट दिस पॉइंट। जो उनके उनकी तरफ से अपडेट गलत था और फॉल्टी अपडेट था। अब वो समझ नहीं आ रहा कि अब वो फॉल्टी अपडेट क्या टेस्टेड नहीं था, कि अब वो हम्म। कहाँ दिक्कत थी। अब बहुत मीम्स उस पे बनी, बाकी मैंने आगे भी इन्वेस्टिगेट, फिर मेरे से हुआ नहीं, कोई काम आ गया। तो ये हम्म। चीज थी। ओके। तो अब ये कंफ्यूजन रहती है, तो ये खुद के अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर कुछ कांड हुआ तो उसकी इन डेप्थ एनालिसिस जाके करो, खुद करो। ढूंढो इंटरनेट पे, आर्टिकल्स डालो। तुम इंटरनेट पे डालोगे तुम्हें मिल जाएगा। गूगल पे डाल यार, तेरे को मिल जाएगा। तो ओके। बस वहां पे टाइटल डाल, तेरे को उसके रिलेटेड सारे न्यूज आर्टिकल मिलेंगे। ओके। बाकी अच्छा। मेरे लिए जो पर्सनली जो साइबर के लिए जो जहां से मेरे को पता लगता है सब कुछ, वो मेरे लिए मेनली लिंक्डइन है। अब मैं लिंक्डइन अपना बहुत खोलता हूँ दिन में। मेरे को हम्म। एक मेरे किसी ने ना एक मेरे एक सीनियर ने बहुत वैल्यूएबल एडवाइस दी थी। हम्म। कहते बस जितनी बार तू दिन में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और व्हाट्सएप टोटल में खोलता है ना, हम्म। बस उतनी बार को लिंक्डइन खोल। हम्म। वो तो टोटल खोल दिन में। कोशिश कर, जितना खोल सकता है पढ़। कहते बहुत बहुत नॉलेज उठेगी। ओके। Yes. एंड कॉन्फ्रेंसिस के बारे में बताओ थोड़ा। भाई कॉन्फ्रेंसेस का मैं ये कहूंगा कि जाओ, बिल्कुल जाओ। लगानी हम्म। चाहिए, ठीक है, थोड़े बहुत अगर पैसे लगते हैं, लगाओ। वैसे भी हम लगाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ। माँ बाप से मांगो पैसे, कोई दिक्कत नहीं, कोई शर्म नहीं है, मांगो, जाओ। क्योंकि कॉन्फ्रेंसेस में क्या है कि यार, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज है, कॉन्फ्रेंसेस में ना कुछ ऐसे ट्रेंड होते हैं, कुछ ऐसी न्यूज होती है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो इंटरनेट पे ना अपने को सामने से नहीं मिलती है। या हम्म। तो डिग डीप करना पड़ता है, या फिर अगर कभी किस्मत से सामने आ गई तो पता लग गई। या फिर कुछ ट्रेंड्स होते हैं जिसका अभी खुलासा नहीं हुआ मार्केट में, पर वो कॉन्फ्रेंस में पता लगता है। फिर वो हम्म। कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज में जाती है चीजें। सेकंड फायदा ये रहता है कि यार, बहुत कंपनीज के भाई सीसोस तुम्हें मिलेंगे वहां पे। ठीक है, एनालिस्ट मिलेंगे, रेड टीमर्स, बहुत लोग मिलेंगे। अगर साइबर बेस्ड तुम कॉन्फ्रेंस कह रहे हो, डेडिकेटेड हम्म। सीईओज मिलेंगे, बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें वहां पे। हम्म। तुम इंटरेक्ट करो उनसे भाई, बात करो, वैसे कोल्ड, जैसे हम कोल्ड ईमेल तो वैसे कोल्ड अप्रोच करो, उनसे बात करो। ठीक है, और उन्हें अपने, बेसिकली क्या होता है, वो एक मौका होता है अपने आप को शोकेस करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का। हम्म। वहां पे जाके बताओ, अपने बारे में बताना बहुत जरूरी है, अपनी रिकग्निशन होनी बहुत जरूरी है। मेरे हम्म। पास आज कितने ही लोग आते हैं ना, अगर मैं स्पेशली अपने साथ वालों को नहीं, क्योंकि अब तो अपने साथ में जो जूनियर्स अभी सीख रहे हैं बातें, मैं उनको ये हम्म। कहता हूँ अपने आप को ना रिकग्नाइज करवाना सीखो। हम्म। ठीक है, जितना अपने आप को रिकग्नाइज करवाना तुम सीखोगे, उतना ज्यादा दुनिया जानेगी, और उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे पास और ओपन होगी। तो कभी पता नहीं होता कि यार कभी हमें उस इवेंट से रेफरल मिल जाए, कभी नहीं पता लगता। ओके। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हमें वहां से मिल जाए रेफरल। हाँ। आप उनको जानते हो,
इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है साइबर सिक्योरिटी की, फराह हवा करके। नॉट एग्जैक्टली, नाम सुना सुना सा है। हाँ, तो बताओ। उन हाँ जी। उन्होंने यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। वो पहले बग क्राउड में एज अ सॉक एनालिस्ट काम करते थे। तो फिर बाद में उन्होंने काफी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी, तो उनको एक मेटा के एम्प्लॉय मिले हुए एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो कि शायद हैदराबाद में थी। तो वहां पे उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने उसको उनको ऑफर किया कि जो आप बग क्राउड में काम कर रहे हो, सेम आपको मेटा में करना है, और आपको, मेटा में। हाँ, और उससे ज्यादा आपको हाई पेइंग देंगे हम। तो बिल्कुल। उसका मतलब कुछ रिज्यूमे सिलेक्शन वाला पंगा नहीं था, कुछ इंटरव्यू वाला नहीं था, बस एक जैसे कोल्ड क्वेश्चंस पूछते हैं वैसे कोल्ड 4-5 क्वेश्चंस पूछे और उसका सिलेक्शन हो गया वहीं की वहीं। अरे अब बात नहीं समझे ना यार, कि बंदा एक स्टैंडर्ड लेवल पे आ गया जब उसने हाँ। यही कह दिया कि मैं सॉक एनालिस्ट हूँ बग क्राउड में। बग हाँ। क्राउड भी एक बहुत अच्छी प्लेस है, वी ऑल नो हम्म। दैट। ठीक है, हम्म। इतना एक टॉप लेवल। वो बंदे ने एक, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम लोग एक हॉली हॉली जैसे अचीवमेंट्स करते हैं ना, अचीव, हम्म। हमारा एक स्टैंडर्ड सेट होना लग पड़ता है। ठीक है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, जैसे मान ले कि तू बग बाउंटी हंटर है। हम्म। ठीक है, तू बहुत तगड़े टाइम से तू, हम दोनों कनेक्शन में, तू अपना डालता जा रहा है अचीवमेंट्स, में पढ़ता रहता हूँ तेरे आर्टिकल्स को। ठीक है, एक दिन अपन मिलते हैं। हम्म। अब अगर तू बाउंटी हंटर है, क्या मैं तेरे से जाकर तेरे से नेटवर्किंग की फंडामेंटल्स पूछूंगा? कभी भी नहीं। नहीं। क्योंकि आई थिंक अगर तू बग बाउंटी हंटर है ना, तेरे को ये चीजें पता है तभी तू आगे कर पा रहा है। हम्म। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड तेरा सेट हो गया है। तो हाँ। अगर वो कंपनी में सॉक एनालिस्ट है, तो उसका बेस स्टैंडर्ड क्या सिलेक्ट हो गया? सॉक एनालिस्ट। हम्म। वो एक उसका बेस, जो एक बेस है ना, वो बन गया कि ये सॉक एनालिस्ट है, तो सॉक एनालिस्ट होगा, वो उसी की चीज के ऊपर पूछेगा। अब मैंने सॉक एनालिस्ट के लिए आना था, तो मेरा बेस अभी क्या था? बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब मैंने अगर किसी और कंपनी में, अगर कभी फ्यूचर में अगर कभी स्विच मारना होगा, तो हम्म। मेरा बेस क्या होगा? सॉक एनालिस्ट का। समझ गया। ठीक है, तो वो चीज होती है। तो हम्म। वहां पर ना आपका वो जो प्रोसेस होता है वो कट डाउन हो जाता है जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। ओके। ठीक है, तो उसने वहां पे अगर आप करना 4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन भी मतलब काफी वो फिर लेवल के होंगे। ठीक है, जैसे बाकी वो कहने का होता है कि 1-2 राउंड बीच में होंगे उनके, कोई ना कोई एचआर राउंड तो बेस ऑफ फॉर श्योर हुआ होगा। ठीक है, ओके। 1-2 और में भी हुआ है। मतलब बहुत कम राउंड्स में बंदा निकल गया होगा। हम्म। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने इंटरनली जाके बता दिया होगा कि यार ये बंदा, इसके काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, उसने बताया। वो अंदर भी 1-2 सवाल पूछेंगे, बात हो गई होगी। Quite this can be the like a very, this could have very good chances है, this possibility। तो ये हम्म। चीज है। तो तो मतलब फायदे कॉन्फ्रेंस तो, में, हाँ। हाँ फायदे तो है। हाँ, फायदे तो है। कॉन्फ्रेंस के फायदे हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पैसे लगाए इज लाइक वेल स्पेंट मनी, वर्थ इट मनी हो सकता है। हम्म। ठीक है, ये काफी कॉन्फ्रेंसेज में होता है कि हम लोग जा ही नहीं सकते। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो वही है कि अपने लिंक्डइन, लिंक्डइन हमारा कुछ नहीं, लिंक्डइन हमारा एक पोर्टफोलियो है यार। लिंक्डइन ग्रो कर लो जितना कर सकते हो। तो इन कॉन्फ्रेंसिस को अप्रोच कैसे करें? हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है? भाई इसका तो यही है कि यार, देख टू भी, इसका ये है कि ऑनलाइन जो है रेगुलर बेस पे अपना सर्च करो। ठीक है, सर्च करने पे ही चीजें मिलती हैं। अगर हम, या तो कभी होता है कोई बता देता है। ठीक है, टू बी हम्म। ऑनेस्ट मुझे भी इसका एक एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। मैं किसी को डिस्क्राइब में, बस मैं इसका एक ये मेन चीज बताऊंगा, जब मैंने कभी पता करने की कोशिश करी, मैंने हमेशा सर्च किया। ओके। ठीक है, सर्च करो जब तक तुम्हें कुछ ना मिल जाए। हम्म। मैं अब तुम्हें इसमें बेसिक चीज बता देता हूँ कि मैं अपना एक बेसिक माइंडसेट साइबर का यूज करता हूँ, जो हम्म। मेरे पास है। कि अगर कोई, ये मेरा गोल है, मुझे इसका आंसर नहीं पता, मैं वही रिकॉनेसेंस इन्फॉर्मेशन पहले गैदर करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का सोर्स रहता है यूट्यूब। मेरे को ओके। कॉन्फ्रेंसेस के बारे में मैं यूट्यूब से पता करता हूँ, लोगों के वीडियोस को सुनते कहाँ कहाँ से, उनके क्या रिसोर्सेज है, हम्म। उन्होंने डाले, फिर वहां से मैं जाता हूँ जो लिंक्स वो देते वहां पे, फिर गूगल पे रैंडम सर्च वहां से, हम्म। डॉर्किंग का इस्तेमाल कर लो। ठीक है, हम्म। फिर मैं ये देखता हूँ कि कौन सी कॉन्फ्रेंसेस मेरे को सबसे नियरेस्ट पड़ती है। फिर मैं ये देखता हूँ कि यार किसमें कितने पैसे लगेंगे। ऑफ कोर्स वी ट्राई, फिर हम ये चेक करते हैं कि उसमें कौन कौन से बंदे आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज इनवाइटेड, मतलब उसमें काफी कुछ मेंशन्ड होता है। हम्म। ठीक है, वो चीज पढ़ो। तो सब कुछ अलाइनमेंट में रखते हो, जब तुम्हें लगता है कि यार ये एक चीज हमारे लिए ठीक है, उसको फॉलो करो, हिट करो, ट्राई करो।
ठीक है, फिर ये चेक करते कि एलिजिबल है कि नहीं है, फिर अगर नहीं है तो ये ट्राई करते कि इसकी एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए, तो कई रेफरल ढूंढते कि यार चल किसी बंदा को रेफर कर दे तो उसके थ्रू ही हमें एक पास मिल जाए, हम वहां से चले जाए। तो समझ अलग गया। अलग चीजें रहती है। ओके, अच्छा। तो अब जैसे हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर उनको आपके साथ कनेक्ट करना हो, या इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग योर फोन नंबर, सो। भाई तुम्हें फोन नंबर चाहिए ना, तो मैं ऐसे डायरेक्ट तो नहीं दूंगा, मैं तो मैं कहूंगा अपन लिंक्डइन पे कनेक्ट हो। इसके हम्म। बाद क्या है कि वहां पे कम्युनिटी लिंक मैंने डाला हुआ है हमारी, हम्म। ठीक है, जो जिसमें मैं मेंटर हूँ। तुम कम्युनिटी में आ जाओ, मैं वहां पे तुम्हें मिल जाऊंगा, तो वहां से तुम्हें नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी है, सिंपल सी बात है। तो ठीक है। मैं कम्युनिटी का भी लिंक डाल दूंगा और आपके लिंक्डइन का भी। हाँ, आप मेरे लिंक्डइन का भी डाल देना, आप कम्युनिटी का भी डाल देना, आपको दोनों इवेंचुअली आपको वहीं से मैं मिल जाऊंगा। बाकी हम्म। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को लिंक्डइन पे कनेक्ट कर लो। हम्म। चित्कारा के हो तो हम वैसे, अगर मैं कभी आऊंगा तो मैं वैसे बता दूंगा अपनी कम्युनिटी, तो वैसे वहां पे मिल लेंगे। ओके। तो यस। आपको कैसा लगा पॉडकास्ट का अभी तक का एक्सपीरियंस? भाई बहुत अच्छा लगा कि मेरे को पहले तो बहुत प्राउड फील हुआ भाई की तेरे पे कि यार मेरे को कभी लगा नहीं था कि यार ऐसे करके कि कोई बंदा मेरी कम्युनिटी में से ही होगा, ठीक है, और वो बंदा कर रहा है ऐसे। हम्म। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग, ठीक है, यू आर वन ऑफ दोज गाइस जो हसल मार रहे हैं। मेरे हम्म। को सबसे, मैंने मम्मी को यही बात, मैं कहा मम्मी मेरे को और कुछ नहीं फील हुआ, मेरे को यही हुआ कि यार कि एट द एंड जो मैं करना चाह रहा था ना, वो एटलीस्ट कुछ बच्चे जो फॉलो कर रहे हैं ना, वो बहुत एक सेटिस्फेक्शन मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो, हम्म। जब मेरे को पता लगा दैट यू आर डूइंग दिस, ठीक है, एंड एट द एंड तुम भी क्या कर रहे हो, तुम इस पॉडकास्ट के जरिए तुम आगे लोगों को बता रहे हो, ठीक हम्म। है। एंड आई रियली होप कि यार तुम लोग भी ऐसे ही करो, तुम जैसे आज तुम्हारे पास नॉलेज आई, यू बी दैट गुड सीनियर्स टू योर जूनियर्स फर्दर, फॉर श्योर। ठीक है। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में आया था, मेरे को मेरा सीनियर मिला था ना, हम्म। तो मैं, और तेरे को एक चीज मैं बताता हूँ कि आज जिसके साथ मैं वहां पे रह रहा हूँ ना, वही सीनियर है जिसने मेरे को गाइड किया था, वही बंदा मेरा रूममेट है, वही बंदा, हम अच्छा। लोग सेम कंपनी में और सेम टीम में हैं, अच्छा। नाइस। ठीक है, इकट्ठे। वही बंदा मेरा रूममेट है, और मेरे लिए बहुत ये, मेरे को अपने लिए बहुत एक प्रिविलेज फील होता है कि यार मैंने कुछ किया, मैंने उस हम्म। बंदे को फॉलो किया, और वो बंदा मेरे को आज वो खुद कहता है, हम कहते हैं कि जब मैं आया था ना तो मैं थोड़ा डीम कि भाई मेरे को लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं रहा, डीमोटिवेट। वो कहता है हम, देखो पता है कि सिर्फ तू था जिसको मैंने गाइड किया, कहते बच्चे और भी आए थे, कहते गाइडेंस मांगने, हम्म। कहते तो ये ना सोच कि तेरे में वो बात नहीं थी, कहते तेरे में कुछ बात थी तभी तेरे को मैं गाइड किया। हम्म। और कहते अगर किसी ने तेरे से कही ना हो, कहते बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। तो उस दिन ना जब मेरे को, मैं बैंगलोर में उससे ये बात कही, ऑलमोस्ट देयर इन टीयर्स, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हम्म। एंड आई रियली, और मेरे को आज ये चीज अच्छी लग रही है क्योंकि मैं आज ये काफी सारे, अगर मेरे साथ अगर जूनियर्स है, चाहे चाहे साथ वाले, अगर कोई कर पा रहा ना, बहुत अच्छा लगता है वो, हम्म। कि लोग कर पा रहे हैं, बस यही चाहिए। भैया पता एंड आई क्या एम होता रियली है? प्राउड ऑफ यू गाइस। यस। हाँ, कभी कभी होता है कि कोई ऐसे चिढ़ाने के लिए बोल देता है, या वैसे ही मतलब फ्रैंक होने के लिए बोलता है, पर मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि आपने ना मतलब मेरे जो करियर है ना उसको किक स्टार्ट कर दिया है, कि मेरे पास प्रॉपर पाथ आ गया है, तो मुझसे काफी हेल्प हुई है उससे। जेन्युइन बोल रहा अरे थैंक यू भाई। मैं बहुत अच्छा लगता है कि यार आप जैसे स्टूडेंट्स आते हो, ठीक है, आप बात करते हो, हूँ। तो पॉडकास्ट वाज ए वेरी लाइक न्यू एक्सपीरियंस तो नहीं मैं कहूंगा क्योंकि ऐसे पहले सेशन हो चुके हैं, पर हाँ, पॉडकास्ट का स्पेशली एक जो सेशन अगर हम कहें वो एक नया था मेरे लिए, तो हम्म। बहुत सही लगा मेरे को ये करके। कुछ आप बताना चाहोगे, या जाते टाइम कुछ एड्रेस करना चाहोगे? हम्म, यार जाते टाइम मैं बस यही एड्रेस करूंगा कि बहुत स्टूडेंट्स मेरे पास आते रहे हैं, वो ये लेके क्वेरी कि भैया बता दो ये रोड मैप वो है, हम्म। हर बार बताया है, पर वो फिर आ जाएंगे सेम सवाल के साथ। तो मैं एक ही चीज कहूंगा कि यार तुमको अगर कुछ करना है, ठीक है, तो तुम्हें इसमें ना खुद का एफर्ट मारना ज्यादा जरूरी है। मैं तुम्हें घोल के हाँ। नहीं पिला सकता, ठीक है, मैं तुमको सिर्फ इतना कर सकता हूँ, जो मैं तुम्हारे लिए बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं ये कर सकता हूँ कि जैसे मान लो कि तुम आ जाए, मैंने तुम्हें कुछ चीजें बताई, हम्म। तू वो पढ़ के आ, तो उसकी प्रैक्टिस करके आ, 10 दिन बाद आ, चाहे हफ्ते बाद आ, चाहे 2 दिन बाद आ, हम्म। पर जब तू आ रहा है ना मेरे पास, या फिर वो बंदी आ रही, कोई भी आता है, वो पर्सन जब भी आ रहा है, हम्म। वो बंदा वो चीज करके आए और उससे नेक्स्ट लेवल चीज पूछे, अब मेरे से अगला स्टेप पूछे अब, हाँ, सही बात। या फिर पुरानी चीज में से डाउट पूछे। हाँ।
मेरे साथ यही रहता था कि यार मेरे को किसी ने बैठ के थोड़ा पढ़ाया, हमने खुद धक्के खाए, यूट्यूब खोला, टीएचएम पे जाके खुद मॉड्यूल्स किए, सीटीएस खुद करी, ठीक है, सोल्यूशन ढूंढे, पढ़े, जाके सोल्यूशन पढ़े भी बहुत है हमने, ठीक है, कभी बारी नहीं आते थे निकालने तो पढ़ते थे हाँ। सोल्यूशन। तो वो ऐसे खुद एफर्ट मारना पड़ेगा, वहां से एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। और सेकंड चीज मैं अपने सभी, अगर कोई बंदा देखता है, मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई कनेक्शन बनाओ, नेटवर्क करो जितना कर सकते हो। हम्म। अगर चुप करके रह जाओगे ना, लाइक पहले कहते थे ना कि जो चुप ज्यादा रहेगा, ठीक है, वो सीखेगा। चुप रहने का यहाँ पे ये मतलब है कि ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्वेंट बनो, ठीक है। पर हम्म। पर इसका ये मतलब नहीं है कि बोलो मत। हाँ, जब बोलने का टाइम आए, जब बोलो भी। यस, हाँ, तब हम्म। बोलो, ठीक है, नेटवर्क करो। मतलब प्रॉपरली कन्वर्सेशन रखो, जब भी आप कहीं पे जा रहे हो ना, ट्राई टू नेटवर्क मोर, बातचीत बढ़ा के रखो जितनी कर सकते हो, हम्म। क्योंकि तुम्हें उससे कभी ना एक फायदा ही मिलेगा। हम्म। ठीक है, जो मेरी लाइफ की ये लर्निंग है। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट चीज बस यही रहेगी कि यार अपना कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। मेरे साथ था कि मैं मोटिवेशन में रहता था कि यार किसी दिन बहुत मोटिवेशन ज्यादा ही पढ़ ली है, किसी दिन बिल्कुल ही नहीं, 2-3 दिन पढ़ाई नहीं करी यार, बैठ गया आराम से। हम्म। तो मेरी मेरी कंसिस्टेंसी बाद में आई, मैंने करा कंसिस्टेंटली, पर बाद में किया, ठीक है। तो जो लोग अर्ली स्टेजेस में, कंसिस्टेंसी रखो अपनी, ठीक है, बस ओके। मैं उन्हें यही कहूंगा। बाकी हाँ, और एक जो सबसे मेन फैक्टर है, अच्छी दोस्ती रखो, हम्म। अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट करो। कई बार हमें लगता है कि कई बार ना हमारे दिमाग में आता है कि यार ये चीज नहीं सही, पर भी पर हम उसे कर देते हैं, छोड़ कोई बात नहीं यार, वो दोस्त है। पर हम्म। कई बार वो चीज हमारे जब कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आती है ना, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, मेरा जो दिमाग कहता है। क्योंकि वो चीज हमें तभी फील होती है क्योंकि हमें बुरा लगता है। और अगर कभी बुरा लगता है तो जस्ट टॉक इट आउट। ये जो चीज अब मैं ये जो एडवाइस दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ कि मेंटल पीस के लिए, एक मेंटल पर्सपेक्टिव के लिए। आप ये आपने जो बात बोली ना, उसे मेरे पर्सनल लाइफ का क्वेश्चन सोल्व हो गया, पता है। हाँ, तो ये चीज है क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स सबकी पर्सनल लाइफ अभी, देखो जब भी कॉलेज में आगे कुछ ना कुछ फकअप्स लोगों के चलते रहेंगे, ठीक है, किसी का फैमिली पर्सपेक्टिव से, किसी का कोई बंदी बन देगा, किसी का कोई दोस्तियों यारियों में पड़ जाता है, बहन भाई कुछ भी हो सकता है। हम्म। मैं बस ये कह रहा हूँ कि चीजों को सोचो और अपना मेंटल पीस के बारे में सोचो। हम्म। क्योंकि कई बार हम अपने मेंटल पीस को छोड़ के ना वो पेन लेते रहते हैं, और वो हमें कहीं ना बहुत इफेक्ट करती है, हमें नहीं पता लगता, लॉन्ग रन में जाके पता लगता है कि हम कितना डाउन हो गए, कि हम कहाँ हो सकते थे और कहाँ है, बहुत फर्क है। हम्म। रियलाइजेशन होती है ना जब वो बहुत बुरा लगता है। मेरा बीच में फेज आ चुका है एक बार। तो मैं कहूंगा कि अच्छे दोस्त रखो, ठीक है, माँ बाप के साथ अपनी जितनी बातचीत रख सकते हो, क्योंकि पेरेंट्स से ज्यादा आपको कोई आपका सगा नहीं रहेगा। पेरेंट्स कई बार समझ ट्रू। नहीं पाते बात को, पर पेरेंट्स कई बार ना सिर्फ सुन लेते हैं। मेरी मम्मी के साथ ये रिलेशन है कि उनको बहुत सारी टेक्निकल चीजें समझ नहीं आती थी, पर मैं हम्म। उनको फिर भी जाके बता देता था। मम्मी को होता था कि चल मैं इसकी बात ही सुन लो, कुछ नहीं करना, सुनना सेम। ही है उन्होंने। मेरे को भी रहता था, मेरे को पता है हम्म। कि उनको समझ नहीं आ रहा, बट वही है। तो वो चीज है कि अपने माँ बाप के साथ, क्योंकि बहुत यंगस्टर्स हमारी एज ऐसी है कि यार हमको लगता है माँ बाप बुरा कर रहे हैं, ठीक है, समझ नहीं रहे, ये ऐसे हैं, हमारे दोस्त ही हैं। पर जितनी दगादारी यार दोस्तियों में तुम्हें यहाँ पे इस टाइम दिखने को मिल जाएगी ना, लाइक ये अब 90s का एरा तो रहा नहीं, ठीक है, हम्म। भाई भाई कह के ही मारने वाले लोग हैं यहाँ पे, समझ ठीक है। गया। तो वो चीज है कि एतबार लोगों पे करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो बी वेरी कॉन्शियस अबाउट whom यू आर ट्रस्टिंग, whom यू आर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर तुम किससे अपना एक वार्तालाप रख रहे हो। अपने पेरेंट्स के साथ रखो अपना मेन, आप अच्छा जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, हम्म। ठीक है। बाकी बस यही चीज है यार, अपना मेंटल पीस अच्छे से रखो अपना, यही ऐसे ही ग्रोथ हौली हौली मिलेगी तुम्हें। ओके। तो दिस इज द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए। अरे भाई, तेरा बहुत शुक्रिया भाई, पहले तो मैं लेट हूँ इस पॉइंट पे यार, ठीक है, कि बहुत अच्छा लगा यार तेरे से बात करके यार। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। आरम जैन ने हमारे बहुत सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए और उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। आरम के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स और मेरा भी इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी सवाल है तो कुछ पूछना चाहते हैं तो लिंक्डइन पे कनेक्ट करना मत भूलिएगा। यहाँ कोई भी आपको जज नहीं करने वाला।
तो बी फ्री टू आस्क एनीथिंग। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में इंटरेस्ट है और आप नए अपडेट्स और कंटेंट चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना मत भूलना। ये आपका दोस्त अंश सैनी यहाँ से आपसे अलविदा लेता है। सो यो 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 ए रूपाली पकड़ मेरी डाली, ए रूपाली बनो तुझे रानी, ए रूपाली यो यो बनता रैपर।